ओके जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि थोड़ा समय पहले जो पिछला सेशन था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ करने का, उसी को मैं रिवाइज करूंगा ताकि जिन दोस्तों को ज्यादा अच्छी समझ नहीं आई तो उनको भी थोड़ी बेहतर समझ आ जाए। ठीक है। तो अभी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट ओपन करने लगा हूँ, फ्रेश चार्ट कोई भी। ये मैं आ गया इधर investing.com के ऊपर, और ये यूएसडी जेपीवाई है। ठीक है, यूएस डॉलर और जापानीज येन। इसका मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये किसी ने यहाँ पे लाइनें लगाई हुई हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। ओके, मैं एक सेकंड के लिए इसको ओके जी, इसके हम टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे। पेयर कोई भी हो investing.com के ऊपर, उसका चार्ट देखने के लिए हम सबसे पहले उसके टेक्निकल चार्ट पे जाके क्लिक करते हैं। तो टेक्निकल चार्ट पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कैंडल्स वाला चार्ट हमारा ओपन होगा। तो उसको हम फुल स्क्रीन के ऊपर ले जाएंगे यहां से। ठीक है जी। अब मैंने आपसे अगली बात क्या की थी कि हम कम से कम 1 डे का चार्ट ओपन करेंगे, यहां से डे 1 का चार्ट ओपन करेंगे। तो अब ये लाइव कैंडल चल रही है। ठीक है। अब ये जो लाइव कैंडल है, अभी हमने क्या बनाना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो लाइव कैंडल चल रही होती है, लाइव कैंडल से पीछे देखें। अगर जो कैंडल है, जैसे इससे पिछली कैंडल ये वाली है, तो अगर जो लाइव कैंडल चल रही है अभी, उससे पिछली कैंडल का जो लो पॉइंट है वो लाइव कैंडल के लो पॉइंट से नीचे है। अब देखें, इसका नीचे है ना, इस कैंडल का लो पॉइंट यहाँ पे है लाइव का, और पिछली कैंडल का लो पॉइंट इससे नीचे जा रहा है यहां तक। और इसी तरीके से लाइव कैंडल का अगर हाई पॉइंट, अभी तक इसका हाई पॉइंट यहां तक है, ठीक है जी, इस जगह तक। लेकिन इससे जो पिछली कैंडल है, इसका जो हाई पॉइंट है इससे बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कम से कम 1 डे का चार्ट ओपन किया हुआ है और आपकी जो लाइव कैंडल चल रही है उससे पिछली जो कैंडल है उसका लो पॉइंट और हाई पॉइंट अगर लाइव कैंडल से के लो और हाई पॉइंट से नीचे और ऊपर हैं, तो आपने कुछ और नहीं करना। आपने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो पिछली कैंडल थी सेकंड लास्ट, इसके लो पॉइंट को कनेक्ट करना है। अब ये देखिएगा, ये यहाँ पे ये है पेन, यहाँ पे पेन के नीचे रेक्टेंगल पे आ जाए। भैया जिसका माइक ऑन है माइक बंद कर दें। अब देखें कि ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां से, और मैंने इस ये लेवल बना रहा हूं। ठीक है, ये देखें, मैंने इस लेवल का तरीकाकार क्या रखा है कि इसका सिर्फ जो ये वाली कैंडल थी, लाइव कैंडल से पिछली कैंडल, इसका जो लो पॉइंट, क्योंकि वो लाइव कैंडल के लो पॉइंट से नीचे है, ठीक है, तो मैंने वहां पे एक लेवल बना दिया। अब क्या हुआ कि ये लेवल मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी, रेड वाली, कल वाली जो कैंडल थी, ये भी तो नीचे आई थी ना, यहां तक आई थी, इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी, यहां से वापस ऊपर चली गई थी। इसका मतलब है कि यहाँ पे सपोर्ट तो मौजूद है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम एज्यूम कर सकते हैं, फर्ज कर सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस कैंडल ये भी नीचे आएगी, तो जब इस जगह पे ये सपोर्ट के लेवल के ऊपर पहुंचेगी, तो चांसेस हैं, जिस तरीके से पिछली कैंडल यहां से नीचे नहीं जा सकी थी, तो इसी तरह से चांसेस हैं, ठीक है, उम्मीद है कि ये वाली कैंडल भी अगर आई तो यहाँ पे ये लेवल जो सपोर्ट का है इसको रोकने की उसी तरह कोशिश करेगा जिस तरीके से इस पिछली कैंडल को इस लेवल ने, सपोर्ट के लेवल ने नीचे जाने से रोक दिया था। ठीक हो गया जी। तो इस कैंडल के लिए ये आपका पहला सपोर्ट का लेवल हो गया। इसको हम क्या कहेंगे कि इस कैंडल के लिए डेली के चार्ट के ऊपर, 1 डे के चार्ट के ऊपर
ठीक है, यूएसडी जेपीवाई के पेयर में जो आपका पहला सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, वो यहां पे है, ये देख लें इस जगह पे। ओके, अगर आप इसी लाइन को यहां से ऊपर नीचे किए बगैर पीछे की तरफ खींच के ले जाएं, ठीक है, ये देखिएगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि यहां पे, ये आप चेक करें जरा, ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, यहां पे ये लें जी। अब देखें, मैंने ये इस कैंडल को देख के ये सपोर्ट का लेवल ड्रा किया था ना यहाँ पे, जब मैंने उसको यहां से हिलाए बगैर जब उसको लंबा खींचा है पीछे सीधा, तो हमें पता क्या चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सपोर्ट का लेवल है, इसने सिर्फ इसी कैंडल को नहीं रोका, कल वाली कैंडल को यहां पे, बल्कि इससे पहले भी ये बहुत सारी कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर चुका हुआ है। जैसे आप देखें यहाँ पे इस कैंडल को, इससे पीछे इस कैंडल को, इससे पीछे इस कैंडल को, फिर इस कैंडल को नीचे जाने से रोका हुआ है इसने, यहाँ पे इन दो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका हुआ है, यानी रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया है। ये देखें, ये सपोर्ट का किरदार इस कैंडल के लिए, तो इसी तरीके से यहाँ पे देखें सपोर्ट का किरदार, ये देखें रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा लेवल है ना, जो इस लाइव कैंडल के लिए ये पहला सपोर्ट का लेवल है, फर्स्ट सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि इसके नजदीक यही है नीचे, तो ये मजबूत लेवल है। मजबूत से मुराद क्या, क्योंकि ये इससे पहले भी कई दफा कई कैंडल्स को ऊपर जाने से या नीचे जाने से रोक चुका हुआ है और रोकने में कामयाब हो चुका हुआ है। इट मींस कि ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है हमारा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अब आप देखें कि जिस तरीके से इस लाइव कैंडल के लिए ये जो पहला सपोर्ट का लेवल हो गया, इसको आप सपोर्ट 1 कह लें, तो इसी तरीके से अगर ये कैंडल ऊपर जाती है तो इसकी जो पहली रेजिस्टेंस का लेवल आएगा वो कहां पे आएगा, वो यहां पे देखें, इससे पिछली जो कैंडल है इसका पीक पॉइंट ये है, इस जगह से ये ऊपर नहीं जा सका था। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसी को क्लोन कर लेता हूं, नीचे वाला जो सपोर्ट का लेवल है, इसी को मैं क्लिक करके ऊपर ये पट्टी जो आई थी इसके ऊपर यहाँ पे डुप्लीकेट पे ये क्लिक किया और ये देखें क्लोन का ऑप्शन आ गया, इसको मैंने क्लिक किया तो ये डुप्लीकेट हमारे पास बन गया लेवल। मैं इसको पकड़ के इसको ऊपर लेके जा रहा हूं और आप देखें कि मैं इसको यहां पे रख रहा हूं जी, ये इस जगह के ऊपर, इस कैंडल के, लाइव कैंडल से पिछली कैंडल के जो पीक पॉइंट है यहां पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला रेजिस्टेंस का लेवल। अब पीछे अगर उसको लेके आए तो क्या सिर्फ इसी कैंडल को इसने ऊपर जाने से रोका है इस लेवल ने? नहीं, इससे पहले देखें इस कैंडल को इसी लेवल ने नीचे जाने से भी रोका है, यानी इसको सपोर्ट प्रोवाइड की है। यहां पे अगर ये कैंडल ऊपर जाएगी तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा इस कैंडल के लिए। लेकिन अगर ऊपर से कोई कैंडल आ रही है तो यहाँ पे देखें ये सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट नीचे जाने से रोक रहा है, यहाँ पे भी नीचे जाने से रोक दिया हुआ है इसने। और पीछे फिर आए यहाँ पे, ये देखें ये कैंडल गई थी ऊपर, ठीक है, इसको इस लेवल को इसने ऊपर जाने से रोका है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया हुआ है जैसे यहाँ पे किया हुआ था, इसी तरीके से यहाँ पे। तो इट मींस ये वाला जो लेवल है रेजिस्टेंस का पहला लेवल, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं भी है लेकिन काफी स्ट्रांग है। एक दिन की कैंडल को, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 और 5 दिन की कैंडल्स को इसने ऊपर या नीचे जाने से रोका हुआ है या रोकने की कोशिश की हुई है पूरी। तो हमारे लिए ये लेवल भी बहुत स्ट्रांग है। अब क्या हुआ, ये पहला सपोर्ट का लेवल हो गया इस लाइव कैंडल के लिए और ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। कौन से चार्ट के ऊपर? 1 डे के चार्ट के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट फर्ज करें कि ये कैंडल नीचे की तरफ आती है स्पीड से, ये जो सपोर्ट का पहला लेवल था ये इसको रोकने में कामयाब नहीं होता। क्या होता है कि ये कैंडल इस सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे चली जाती है। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा ना कि इसका जो सेकंड सपोर्ट का लेवल होगा वो कहां पे है, जो जो इसको रोकने की कोशिश करेगा नीचे जाने से कैंडल को। तो हम क्या करेंगे कि हम फिर इस कैंडल से पीछे, ठीक है, देखेंगे कि कौन सी कैंडल ऐसी है जिसका जो लो पॉइंट है इसके लो पॉइंट से नीचे जाके बना हुआ है। अब देखें ये वाली कैंडल आ रही है नजदीक में, लाइव कैंडल के नजदीक तरीन ये वाली, इसका लो पॉइंट ये बना हुआ है। तो अब आप देखें कि ये जो लो पॉइंट है यहाँ पे, ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये ऊपर वाले सपोर्ट 1 के बिल्कुल करीब है, ये तो इतना करीब हमने पहले लेवल के दूसरा लेवल नहीं बनाना होता। तो अच्छा, अगर इसको हम नजरअंदाज कर दें, हम ये फर्ज कर लें कि नहीं नहीं ये तो समझ लें ऊपर वाला लेवल ही है, ठीक है, इसका जो लो पॉइंट है, तो फिर इसके बाद नीचे अगर आए
तो ये लेवल हमें देखें कितना जबरदस्त मिल रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब देखिएगा मैं बनाऊंगा यहाँ पे लेवल तो आपको अंदाजा होगा, ये हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल होगा। अगर फर्ज करें मैं इसको, ये लें जी, ये मैंने लेवल बनाया दूसरा। अब मैंने क्या किया है कि देखें, एक ये कैंडल है, इसके भी मैं करीब ले आया हूं उसको, लेकिन इस लेवल ने देखें इन दो कैंडल्स को, इस दीवार ने इन दो कैंडल्स को नीचे जाने से रोक दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये ले थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, ये ले, और कितना जबरदस्त हो गया कि इसको भी, यानी ये लाइव कैंडल, पहला लेवल हमने बनाया था स्पोर्ट का इस कैंडल की वजह से, तो दूसरा लेवल हम बना रहे हैं इसके नजदीक, जो इससे नीचे जो गई थी वो ये वाली है, तो इसको भी इसने नीचे जाने से रोक दिया। उसके बाद ये दो कैंडल्स देखें, इन दो कैंडल्स को भी इसी लेवल ने नीचे जाने से रोका हुआ है। तो मैंने क्या किया कि एक, दो और तीन कैंडल्स के लो पॉइंट्स जो थे उनका एवरेज जो है वो उन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है इस लेवल से। तो ये भी बड़ा जबरदस्त हमारा सेकंड सपोर्ट का लेवल बन गया है। ठीक है जी, अगर फर्ज करें कि ये कैंडल जब ऊपर से पहले सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाती है, तो चांसेस हैं कि ये इसको रोकने की कोशिश करेगा दूसरी सपोर्ट का लेवल। जिस तरीके से देखें इसने यहां पे इस कैंडल को रोका था, जिस तरीके से यहां पे रोका था, जिस तरीके से इसने यहां पे रोका था, फर्ज करें कि ये भी दूसरा सपोर्ट का लेवल भी इसको रोकने में नीचे जाने से कैंडल को कामयाब नहीं होता, तो फिर क्या होगा कि ये इसको तोड़ के नीचे जाएगी कैंडल। तो फिर हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि इसका तीसरा सपोर्ट का लेवल कहां पे है। तो आप देखें तीसरा जो सपोर्ट का लेवल है वो, अब मुझे बताएं, ये थोड़ा सा मैं इसका यहां पे, ओके, ये लें जी, देखें हमने मेजर सपोर्ट के लेवल ढूंढने हैं, बनाने हैं मेजर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूं, यहां से और पीछे ले जाता हूं, ये लें जी। ठीक है, अब तीसरा जो लेवल होगा वो, एक तो ये हो सकता है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बिल्कुल इसके नजदीक यहां पे। ठीक है, अगर मैं यहां पे लेवल बनाता हूं ना, ये वाला, आप देखिएगा, तो ये क्या होगा कि ये ऊपर वाले लेवल के बहुत करीब आ जाएगा। ये इस तरह से अगर मैं बनाऊं, ठीक है, ये वाला, तो ये ऊपर वाले लेवल के बहुत करीब आ गया है। तो हमने जो लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बनाने होते हैं, उनमें हमने एक चीज का खास ख्याल रखना होता है, क्या, कि ये जो दो लेवल बनाए ना ऊपर और नीचे, उसके बीच में अच्छी खासी खाली जगह भी होनी चाहिए, ताकि हमें कैंडल के मूव करने का पता तो चले। अब देखें यहां पे तो जगह है दो लेवल्स के दरमियान में, लेकिन यहाँ पे बहुत जगह कम हो गई है, तो इसलिए हम इस लेवल को यहाँ पे नहीं बनाएंगे। हम इसके नीचे देखेंगे कहीं पे कि और अगला जो मजबूत लेवल है वो कहाँ पे आ रहा है। तो आप देखें ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह, ठीक है, ये वाली जगह कंपैरेटिवली बहुत बड़ी अच्छी जगह है कि जो हमारा अगला तीसरा सपोर्ट का लेवल बना रही है। ठीक है जी, इसमें एक तो रिक्वायरमेंट क्या पूरी हो रही है कि देखें इस लेवल और इस लेवल के बीच में जगह भी कितनी खाली है, और इसको मैं थोड़ा सा, एक कैंडल का लो पॉइंट, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, इन चार कैंडल्स के लो पॉइंट्स को अगर मैं टच करूं एवरेज, तो ये यहां पे आ जाएगी इस जगह पे, ये ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया है मैंने। तो ये हमारा तीसरा सपोर्ट का लेवल हो गया है। यहां तक बात क्लियर होगी, क्योंकि मैंने investing.com में लॉग इन किया हुआ है। तो अब देखिए मैं इसको यहाँ पे सेव कर लूंगा, ये वाला बटन जो ऊपर वाला तीर है इसको मैं क्लिक करूंगा, वो मुझसे पूछ रहा है कि इसका चार्ट का जो नाम है पेयर का वो क्या लिखूंगा, वही जो यूएसडी जेपीवाई, और मैं लिख देता हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, SNR। ये लें जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सेव कर देता हूं इसको। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि अभी हम ये तो सपोर्ट के मैंने तीन लेवल बना लिए, अब अगला सेकंड सपोर्ट का लेवल कैसे बनेगा, ये पहला सॉरी रेजिस्टेंस का, ये पहली रेजिस्टेंस थी। इसी तरीके से इसी को मैं क्लिक करता हूं, क्लोन कर लेता हूं ऊपर से, और जो दूसरा हमारा रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो ऑलमोस्ट, ये देखें, ये आप देखिएगा, एक ये कैंडल है इसका हाई पॉइंट, एक ये कैंडल इसका हाई पॉइंट, और एक ये कैंडल इसका हाई पॉइंट, इन तीन कैंडल्स के
हाई पॉइंट को मैं एक सीधे लेवल से कनेक्ट तो नहीं कर सकता ना। मैं क्या कर सकता हूं कि इसका ऐसा इस जगह पे रखूं जहां पे एवरेज इसके भी नजदीक हो, इसके हाई पॉइंट के भी नजदीक हो और इसके हाई पॉइंट के भी, तो ऑलमोस्ट ये जगह यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो ये देखें हमारा दूसरा लेवल बन गया। इसी तरीके से जो अगर इसको ऊपर जाते हुए, पहली बात है ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा। अगर ये ना रोक सका तो फिर इसको तोड़ के जब कैंडल ऊपर जाएगी तो ये दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल रोकने की कोशिश करेगा। अगर ये ना रोक सका तो फिर हम देखेंगे कि क्या तीसरा लेवल है कोई। तो अभी तक देखें दूर दूर तक पीछे, इससे पीछे 1 डे के चार्ट में तो तीसरा लेवल कोई नहीं बन रहा, पीछे हमें नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे रुका हुआ। तो हम फिर क्या करेंगे कि हम 1 डे से बड़ा चार्ट कौन सा होता है, 1 वीक का, उस पर चले जाएंगे। 1 वीक का चार्ट हमने ओपन किया तो उसमें भी आप देखें कि हमें कोई तीसरा रेजिस्टेंस का लेवल दूर दूर तक नजर कोई नहीं आ रहा जिसने इसको रोका हो। इसका मतलब है कि अमेरिकन डॉलर जो है जैपनीज येन के मुकाबले में बहुत ऊपर आया हुआ है, बहुत ऊपर जा रहा है। इतना तो माजी करीब में कोई नहीं गया कभी, अब देख लें। ठीक है, तो अब आप देखें कि वीक का चार्ट भी आप देखें, एक हफ्ता, दूसरा हफ्ता और ये तीसरा हफ्ता, ये रेजिस्टेंस ये वाली पहली और दूसरी जो लेवल हमने बनाया है इसको क्रॉस नहीं कर सका 2 हफ्ते से। और इसी तरीके से जो सपोर्ट का लेवल हमने पहला ही बनाया है, एक हफ्ता और 2 हफ्ते और तीसरा हफ्ता ये शुरू हो गया है। तो 3 हफ्ते, तीसरा हफ्ता आज शुरू हुआ है, तो तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है और अभी तक ये जो कैंडल्स हैं या प्राइस है ये हमारे पहले सपोर्ट को तोड़ के ही नीचे नहीं जा सकी। ठीक है, इसको हम अब शॉर्ट में ले आते हैं जी 1 डे के चार्ट के ऊपर। तो अब देखें कि ये आपके सामने हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बना दिए 1 डे के चार्ट के ऊपर। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ, इससे हमें क्या समझने का मौका मिल रहा है कि हमें पता चल रहा है कि देखें यहां से इस जगह से आप देखें कि ये कैंडल्स जो थी, इस सपोर्ट, ये जो हमारी पहली हमने ये सपोर्ट का लेवल बनाया हुआ है, इस जगह के ऊपर कैंडल्स नीचे से जब ऊपर जा रही थी तो ये रेजिस्टेंस का लेवल था ना, इसको तोड़ के जब ऊपर आई थी तो इस कैंडल के लिए ये सपोर्ट बन गई थी। ठीक है जी, ऊपर से नीचे जाने से रोक रही है अब। उसके बाद ये कैंडल नीचे गई जरूर थी लेकिन ऊपर आके क्लोज हुई है, तो ये भी सपोर्ट इसने समझ ले कामयाब होगी रोकने में। उसके बाद इसने भी इसको सपोर्ट, अगले दिन की कैंडल को रोका, फिर अगले दिन की कैंडल को इसने भी सपोर्ट ने रोका, नीचे नहीं जाने दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो यहां से लेके यहां तक 5 दिन लगे हैं प्राइस को पहुंचने में। तो जब ये यहां पे गई उसके बाद छठे दिन देखें ये प्राइस जो है वो एकदम से इस लेवल को तोड़ के, पहले रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर तो चली गई, लेकिन दूसरा जो लेवल था हमारा रेजिस्टेंस का उसने इसको ऊपर जाने से रोक दिया है। फिर वहां से देखें वापस नीचे आई, इसने सपोर्ट ने रोकने की कोशिश की, एक दिन रोके रखा, दूसरे दिन रोका जरूर लेकिन काफी नीचे तोड़ के चली गई थी प्राइस यानी कैंडल, फिर क्लोज हुई है वापस ऊपर आके। फिर तीसरे दिन भी देखें इसी ने रोका है नीचे जाने से, चौथे दिन ये प्राइस फिर नीचे गई है इसको तोड़ के और क्लोज भी देखें कैंडल नीचे हुई है यहाँ पे। ठीक है जी, तो लेवल टूट गया सपोर्ट का। उसके अगले दिन फिर देखें ऊपर से कहां तक हमारा जो ये वाला सपोर्ट का लेवल था इसने इसको रोका है और फिर अब वापस ऊपर जा रही है। तो अब हम देख के क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, कि ये सपोर्ट इसने रोक दिया इसको जैसे यहाँ पे रोका था, तो इसके बाद अब ये ऊपर जाना शुरू हो गई है। तो अगला इसका टारगेट जो पॉसिबल नेक्स्ट टारगेट हो सकता है इस कैंडल का या प्राइस का जाने का, वो इधर हो सकता है ना, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। तो जिन दोस्तों ने यहां से बाय की ट्रेड पकड़ ली है इस जगह से, ये देखिए स्पोर्ट के ऊपर विक बनाई है इसने नीचे की तरफ, तो यहां से जिसने बाय की ट्रेड पकड़ ली थी अभी देखें कितनी उसकी प्रॉफिट में ट्रेड जा रही है। ओके जी, यहां तक तो बात हो गई रिवीजन की, जो हम कल पिछले सेशन में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाना सीख चुके हुए थे, आज मैंने दोबारा रिपीट कर दी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि देखें हम ये 1 डे के चार्ट के ऊपर क्यों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं, इसलिए कि 1 डे का जो चार्ट होता है उसके जो ये लेवल बनेंगे ना 1 डे के चार्ट के ऊपर, चाहे सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का, वो काफी मजबूत होते हैं, उनको तोड़ना आसान नहीं होता। तो हम इसलिए 1 डे के लेवल बनाते हैं, जरूर बनाते हैं, ताकि हमें पता चले कि बीच में ये 2 लेवल्स है ना, ये देखिएगा, ये एक ये वाला ये लाइव कैंडल है, इसका ये पहला सपोर्ट का लेवल है और पहला रेजिस्टेंस का लेवल है। इन दोनों लेवल्स के बीच में
जब आप 1 डे से छोटे चार्ट्स पे जाएंगे, 4 घंटे पे, 1 घंटे पे, 30 मिनट पे, तो इन दो लेवल्स के बीच में भी आपको बहुत सारे और लेवल्स भी मिलेंगे, आप बनाएंगे, लेकिन वो कमजोर होंगे। तो आपको अंदाजा होगा कि 1 डे का सबसे बड़ा लेवल मजबूत लेवल होता है, तो इसको तोड़ना आसान नहीं होता, ये रोज रोज या बार बार नहीं टूटता। अक्सर औकात कैंडल्स जो है इसको तोड़ने में नाकाम हो जाती है। मेरी बात समझ गए जी? ओके, अभी हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा पेपर के ऊपर बता देता हूं कि इस टॉपिक का नाम है जी आज, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही को हम पहले सेगमेंट पे पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम कहेंगे, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है सिंपल, ठीक है, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, आज मैंने रिवाइज भी कर दिया है। अभी हम जो पढ़ेंगे ना वो है जी, पहला टॉपिक है कि मल्टी टाइम फ्रेमिंग। मल्टी टाइम फ्रेमिंग इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है जी, ये मल्टी टाइम फ्रेमिंग, जिसको शॉर्ट में मल्टी टाइम फ्रेमिंग को शॉर्ट में MTF भी कहते हैं। MTF, मल्टी टाइम फ्रेमिंग, ये क्या होती है? याद रखिएगा कि ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है ये वाली, जिसकी वजह से एक ट्रेडर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसको पता चलता है कि एक कमजोर ट्रेड कौन सी होती है, जिसको टिली ट्रेड कहते हैं, रिस्की ट्रेड, ठीक है, और बहुत और अच्छी ट्रेड कौन सी होती है, अच्छी ट्रेड कौन सी होती है, कमजोर ट्रेड कौन सी है, अच्छी ट्रेड कौन सी है, और बहुत अच्छी ट्रेड कौन सी है। ये 3 ट्रेडें होती है ना, बहुत अच्छी, नॉलेज के मुताबिक बहुत अच्छी ट्रेड कौन सी है। तो वो ये मल्टी टाइम फ्रेमिंग जब आप सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये तीनों तरह की जो ट्रेड्स हैं, यानी कि रिस्की ट्रेड, दरमियानी ट्रेड और बहुत अच्छी ट्रेड, तो हर जो ट्रेडर है उसकी कोशिश होती है कि वो ऐसी ट्रेड ले, बाय की या सेल की, कि जिसके नुकसान में जाने के चांसेस कम से कम हों और प्रॉफिट में जाने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हों। तो जो बेहतरीन ट्रेड होगी वो ये वाली होगी ना, सबसे अच्छी जो बेहतर ट्रेड होगी, और इससे थोड़ी सी कम दर्जे की ये वाली ट्रेड होगी, जिसके रिस्क में जाने के चांसेस भी होंगे लेकिन प्रॉफिट में जाने के चांसेस, लेकिन सबसे जो कमजोर ट्रेड है वो ये है, ये 50-50 वाली ट्रेड है, कि ये 50% चांसेस है कि ये प्रॉफिट में जा सकती है और 50% चांसेस हैं कि ये लॉस में जा सकती है। तो ये 3 तरह की ट्रेड्स आप कैसे पता चलाएंगे कि अभी जो आप ट्रेड लेने लगे हैं ये कौन सी ट्रेड हो सकती है, ये वाली या ये वाली, ये आपको बताएगा ये मल्टी टाइम फ्रेमिंग। अब आगे आते हैं जी लाइव चार्ट के ऊपर। अच्छा, मैं बार बार ये बात कहता हूं, ठीक है, कि देखिए ये चीजें जो आप सीख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, ज्यादातर दोस्तों को ये समझ आ जाती है सुनने से ना, देखने से, लेकिन आपने सिर्फ यहां तक ही नहीं रहना कि जी जो मैं कह रहा हूं आपको समझ आ रही है, क्योंकि इसका आपको कोई फायदा नहीं होने लगा ट्रेडिंग में अगर आप
इन सारी चीजों से अपनी ट्रेडिंग में फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये लेवल्स जो मैं डेली आपको सिखा रहा हूं ना, नई चीज, ठीक है, जैसे कल मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सादे जो लेवल्स थे आपके सामने जो आज दोबारा बना दिए, ये आपको बनाना सिखाया था। आज मैं क्या बताने लगा हूं, एक नई चीज कि मल्टी टाइम फ्रेमिंग क्या होती है इन्हीं लेवल्स में। ठीक है, जब मैं वो बता के हटूंगा ना, क्लोज करूंगा, तो आप सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ हमें समझ आ गया, बड़ा जबरदस्त है, ये तो बड़ी आसान है। लेकिन सिर्फ अगर यहां तक ही आप रहेंगे, खुश होते रहेंगे कि जी समझ आ गई है, तो इसका कोई फायदा नहीं होना आपको ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में फायदा किसको होगा, जो जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेगा अपने चार्ट के ऊपर ये चीजें बनाने की। क्योंकि वो आपने कहावत सुनी हुई है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप ये लेवल बनाएंगे नहीं, तो आपको आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही लेवल बनाया है आपने या गलत लेवल बनाया है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आप कोशिश करें कि डेली बेसिस के ऊपर जो भी आप सीखे सेशन में, ये 4-5 सेशन जो रह गए हैं हमारे, तो डेली बेसिस के ऊपर जो भी नई चीज आप सीखें, उसकी अगले सेशन से पहले पहले आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि जो आपको समझ आई हुई है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें, ताकि उसका आपको एग्जैक्ट सही फायदा ले उससे। ठीक है ना, वरना आपके जहन में जो बात है वो आज है कल खत्म हो जाएगी, याद ही नहीं रहेगी आपको, जब तक उसको आप यहाँ पे उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे अप्लाई करने की। ओके जी। अब जी सिंपल सी बात है, याद रखें कि जब हम ट्रेड करते हैं, जब हम रियल अकाउंट के ऊपर या डेमो अकाउंट के ऊपर हम ट्रेड करते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हम ट्रेड करें कौन से चार्ट के ऊपर। जो सबसे छोटा चार्ट हम यूज करते हैं, या मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो सबसे छोटा हम चार्ट यूज करते हैं ना, वो करते हैं 30 मिनट का। 30 मिनट का चार्ट, ये सबसे छोटा। और उससे बड़ा चार्ट होता है 1 घंटे का, 1 आवर का। 30 मिनट से बड़ा, उससे बड़ा चार्ट होता है 4 घंटे का। और 4 घंटे से बड़ा चार्ट होता है 1 डे का। ये 4 चार्ट हम इस्तेमाल करते हैं बार बार। ठीक है जी। अब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आप 30 मिनट के चार्ट के ऊपर बनाएंगे, वो बहुत कमजोर होते हैं, बहुत कमजोर लेवल होंगे, बहुत कमजोर लेवल्स सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के। इनको तोड़ना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि देखें 30 मिनट है ना, लेकिन जो लेवल्स आप बनाएंगे 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, ये क्योंकि इसमें टाइम डबल है ना, 30 मिनट और 30 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है जी, 30 मिनट और 30 मिनट यानी डबल टाइम हो गया। तो इसके जो लेवल्स 1 घंटे के हैं, वो 30 मिनट के मुकाबले में डबल मजबूत होंगे, 2 गुना मजबूत होंगे। ठीक है, मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन जो 4 घंटे के हैं ना लेवल्स, ये काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। इनको तोड़ना आसान नहीं होता, काफी ज्यादा मजबूत। लेकिन 1 डे के जो है, वो इन सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक दिन है ना, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं 1 डे वाले। ओके, अब इस चीज को जहन में रखें। तो अब हम आते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग के ऊपर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं अभी सबसे छोटा जो टाइम फ्रेम 30 मिनट के ऊपर। ये ले जी, मैं 30 मिनट के ऊपर आया। ठीक है, अब आप देखें कि 30 मिनट के टाइम के ऊपर ये 30 मिनट वाला चार्ट, यानी इसका क्या मतलब है, एक कैंडल जो है वो 30 मिनट में मुकम्मल हो रही है। अभी जो लाइव कैंडल चल रही है वो ये चल रही है। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो ये वाली जो कैंडल है, इस लाइव कैंडल का जो हाई पॉइंट था, क्या ये
अकेली ही कैंडल इस पॉइंट पे रुकी है और यहां से वापस नीचे आ रही है। इससे पहले देखें, इस कैंडल का भी यही हाई पॉइंट है। उससे पिछली ये कैंडल है, इसका भी यही हाई पॉइंट है। उससे पीछे देखें, ये कैंडल है, इसका भी ये हाई पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे पहला इस कैंडल के लिए ये रेजिस्टेंस का लेवल है ना, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो आप देखें, मैं 30 मिनट का रेजिस्टेंस का लेवल बना रहा हूं, अपने गौर से देखना है। ये देखें, ये 30 मिनट का मैंने ये रेजिस्टेंस का एक लेवल बना दिया जी यहाँ पे, इन 4 कैंडल्स को सामने रख के। ये बन गया जी 30 मिनट का। और ये राइट साइड पे मैं थोड़ा सा इसको लंबा कर देता हूं। क्यों? क्योंकि ये कैंडल अब आगे बनेगी ना, नई आगे की तरफ चल रही है कैंडल्स, ठीक है। अच्छा, ये 30 मिनट का चार्ट है, तो मैं इस जो लेवल है ना 30 मिनट का, उसका जो कलर है वो मैं येलो कर देता हूं, ताकि मुझे याद रहे कि येलो कलर का मतलब है कि ये 30 मिनट का चार्ट हमने बनाया हुआ है, ठीक है जी। ये पहली रेजिस्टेंस का लेवल हो गया जी। और इनका ये जो लाइव कैंडल है, इसकी जो पहला सपोर्ट का लेवल होगा वो कहां पे बनेगा? देखें, एक तो ये है यहां पे बनेगा, इस जगह पे। चले पहले मैं यहां पे बनाता हूं जी। लेकिन ये वाला जो लेवल है ये बहुत वीक लेवल होगा, ये वाला, ठीक है। ये वीक कमजोर लेवल होगा। क्यों? सिर्फ एक कैंडल यहां पे रुकी हुई है, ठीक है, और वो भी 30 मिनट की। 30 मिनट की कैंडल आपको पता है होती भी बहुत कमजोर है, मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन चले मैं ये बना लेता हूं लेवल यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखें, एक कैंडल को यहाँ पे इसने ऊपर जाने से रोका है, इस जगह पे, और एक कैंडल को इसने यहाँ पे नीचे जाने से रोका है। तो इसलिए मैंने ये बारीक सा लेवल 30 मिनट का येलो कलर का बना लिया है, ठीक है जी। लेकिन जो बड़ा लेवल बनेगा ना 30 मिनट का सपोर्ट का, वो बनेगा यहाँ पे नीचे कहीं पे, इस जगह पे, या इस जगह पे। मिसाल के तौर पे मैं इसको बनाता हूं, ओके, इधर बनाऊं कहीं पे। ये लें जी, ये लेवल हमारा एक बड़ा अच्छा बन गया 30 मिनट का। अब हमने क्या किया कि एक रेजिस्टेंस का लेवल बना दिया और एक सपोर्ट का लेवल बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया 30 मिनट का। कलर याद रखिएगा कि ये येलो कलर हमने 30 मिनट के लिए रखे हैं। अब होता, मैंने आपको क्या बताया कि 30 मिनट का रेजिस्टेंस का लेवल हो या सपोर्ट का लेवल, इसको तोड़ना बहुत आसान होता है। कोई भी कैंडल किसी वक्त थोड़ी सी स्पीड में ऊपर की तरफ उसने मुंह किया ना, तो ये तोड़ देगी इसको, क्योंकि ये कमजोर है 30 मिनट का लेवल, सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का। अब हम क्या करेंगे कि 30 मिनट के बाद हम यहाँ पे ही 1 घंटे का चार्ट जो इससे बड़ा होता है वो ओपन कर लेंगे। ये लें जी, अब 1 घंटे का हमने चार्ट ओपन किया, और अब हम 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक हम कुछ लेवल्स बनाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। ये आप देखें कि 1 घंटे के मुताबिक अगर हम जाएं, अगर ये कैंडल इस 30 मिनट के रेजिस्टेंस का जो पहला लेवल है, ये ऊपर वाला, इसको तोड़ के ऊपर जाने में कामयाब होती है, तो 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक फिर यहां पे जाके इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला एक कैंडल रुकी और दूसरी कैंडल ये रुकी, और नीचे जाते हुए भी ये रुकी। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर, और अगर अच्छा इस जगह के ऊपर आप आए तो थोड़ा सा पीछे आप देखें, ये सपोर्ट का लेवल भी इन 2 कैंडल्स को मिल रहा है। 1 घंटे की कैंडल्स बड़ी कैंडल्स होती हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पे एक लेवल बनाता हूं, उसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये 1 घंटे का चार्ट हमने खोला हुआ है, ठीक है। इसका कलर मैं येलो से, फॉर एग्जाम्पल मैं ये ब्लू कर देता हूं जी, ये लें। तो अब मैं पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक। यहां पे आपको समझ आ गई जी? ये 1 घंटे का चार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्यों देखे कि ये 30 मिनट का था रेजिस्टेंस का, जब मैं वहां पे ही 1 घंटे का चार्ट ओपन किया, तो 1 घंटे में मुझे देखा कि इस रेजिस्टेंस के आगे एक ये कैंडल यहाँ पे इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी, एक ये कैंडल इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी, और पीछे, अच्छा अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ये वाली कैंडल भी इसी दीवार ने रोक दी, ये वाली कैंडल भी ऊपर जाने से इसी दीवार ने रोक दी, और
इसी लेवल ने इस कैंडल को भी नीचे जाने से रोका हुआ है। तो ये हमारा, और देखें यहाँ पे इसके बिल्कुल करीब ये दो कैंडल्स को इसने सपोर्ट भी प्रोवाइड किया, नीचे जाने से रोका हुआ है। तो ये हमारा जो नीले वाला कलर है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल हो गया इस चार्ट के मुताबिक, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक। ये लें जी। और अब मैं क्या करता हूं कि इस नीचे वाला जो 30 मिनट का सपोर्ट का लेवल था, इससे नीचे 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक मैं कोई सपोर्ट का लेवल भी बना देता हूं। ठीक है, एक मैंने घंटे का रेजिस्टेंस का लेवल बनाया, तो एक सपोर्ट का लेवल भी बना देता हूं। तो सपोर्ट का लेवल कहां पे बनेगा, ये आप देखिएगा, इसी को मैं नीले लेवल को क्लोन कर रहा हूं, और ये जो डुप्लीकेट बन गया इसी को मैं नीचे लेके आ गया इधर। ये आप देखिएगा यहाँ पे कि ये जगह आप चेक करें, ये वाली जगह, कि अगर ये 30 मिनट के चार्ट को कैंडल तोड़ के, सॉरी सपोर्ट को, इस लेवल को तोड़ के नीचे आती है, तो ये वाला जो 1 घंटे वाला नीला लेवल है जो सपोर्ट का दूसरा, ये तो काफी स्ट्रांग है ना 30 मिनट से, और ये तो इसको रोकने की कोशिश करेगा ना इस जगह पे। जैसे इसने देखें इससे पहले कितनी सारी कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश की, और उससे पहले कितनी सारी कैंडल्स को इसने ऊपर जाने से रोकने की, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट के किरदार अदा कर रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया। यहाँ पे आप देखें फिर कितना मजबूत रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया है इसने। तो याद रखिएगा कि लेवल जो आप बनाते हैं ना, लेवल का मतलब होता है रुकावट। जब नीचे से कोई कैंडल ऊपर जाती है, लेवल को तोड़ के गुजरने की कोशिश करती है, तो वो लेवल जो है उस कैंडल को ऊपर जाने से रोक रहा होता है, यानी रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें कितनी कैंडल्स को इसी लेवल ने ऊपर जाने से रोक दिया, नहीं जाने दिया। 1 घंटे की ये कैंडल, दूसरे घंटे की, तीसरे की, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 घंटे तक कैंडल्स तोड़ने की कोशिश करती रही इस रेजिस्टेंस के लेवल को, 1 घंटे के नीले लेवल को, लेकिन कामयाब नहीं हुई। 8वें घंटे में जाके देखें ये तोड़ा है इसने, समझ गए? तो कितना मजबूत रेजिस्टेंस का लेवल था। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख ले, फिर जब एक दफा इन्होंने तोड़ दिया, ऊपर चली गई, आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 घंटे तक ये यही लेवल जो था अब किसका किरदार अदा कर रहा है, सपोर्ट का। और 5 घंटे तक कैंडल्स इसको तोड़ के नीचे जाने की कोशिश करती रही है, लेकिन इस लेवल ने नीचे नहीं जाने दिया, और आखिरकार देखें तंग आके उसने ऊपर जाना शुरू कर दिया है फिर यहाँ से, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अच्छा जी, अब हमें इस चीज को, अब देखें आपके सामने मैंने क्या किया कि मैंने एक ही चार्ट के ऊपर मैंने एक सबसे छोटे लेवल बनाए 30 मिनट के, एक सपोर्ट का और एक रेजिस्टेंस का, और साथ ही आपको यह बता दिया कि 30 मिनट का जो लेवल होता है उसको तोड़ना सबसे ज्यादा आसान होता है किसी भी कैंडल के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं होती। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि अगर 30 मिनट का ये रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का लेवल टूटता है, तो इसके बाद अगला जो सपोर्ट का लेवल आएगा वो आप मैंने मजबूत बना दिया, 1 घंटे वाला। ठीक है, ये देखें 1 घंटे वाला रेजिस्टेंस का लेवल बन गया, तो ये इससे डबल मजबूत है 30 मिनट से। और नीचे की तरफ अगर जाती है तो मैंने अगला लेवल भी 1 घंटे वाला बना दिया, जो काफी ज्यादा मजबूत होता है। और यहाँ पे देखें कितना जबरदस्त इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया हुआ है पीछे। तो अगर ये कैंडल नीचे जाती है, 30 मिनट के सपोर्ट के आधे इस लेवल को तोड़ के नीचे जाती है, तो इसके नजदीक यहाँ पे ये दूसरा मजबूत लेवल है 1 घंटे वाला। फर्ज करें इसको भी तोड़ के नीचे जाती है, तो ये देखें एक दिन का तो बहुत ज्यादा मजबूत है ना, जो हम पहले बना चुके हैं। तो ये इसको लाजम रोकने की कोशिश करेगा, जैसे आप देखें यहाँ पे इसने रोका हुआ है। अभी हम 4 घंटे का, यहां से मैं 1 घंटे के बाद कौन सा चार्ट होता है जी, 4 घंटे का, ये देखिएगा मैं 4 घंटे पे जाने लगा हूं। अब 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक कौन से लेवल ऐसे है, देखिए एक तो ये 30 मिनट वाला है, ये तो हमने बना दिया हुआ, 1 घंटे वाला ये बन रहा है, ये भी हमने बना दिया हुआ है। लेकिन अब एक लेवल, फर्ज करें ये कैंडल ऊपर जाती है, ये 1 घंटे वाला इसको तोड़ के ऊपर जाती है, तो इसके बाद आप देखें यहां पे एक लेवल बन रहा है 1 डे से पहले, ये वाला, ये इस जगह के ऊपर ऊपर जाते हुए देखें, ये कैंडल इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी, ये वाली कैंडल इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी, उससे पीछे देखें ये वाली कैंडल इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी। तो यहाँ पे अगर हम एक डिफरेंट कलर का 4 घंटे का लेवल बनाए तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका मैं कलर जो है ना लेवल का, फर्ज करें ये मैं मैरून सा कर देता हूँ,
तो अब मुझे बताइएगा कि ये हमारा लेवल जो होगा वो कौन सी जगह इसकी ठीक होगी। यहां पे, या इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं। देखिए, एक कैंडल का हाई पॉइंट, दूसरी कैंडल का हाई पॉइंट और तीसरी कैंडल का हाई पॉइंट, और तीन कैंडल के हाई पॉइंट है और एक कैंडल का लो पॉइंट और दूसरी कैंडल का लो पॉइंट। तो ये पांच कैंडल्स के लो और हाई पॉइंट को हमने मिलाने की कोशिश करनी है इस लेवल से। तो एवरेज ही लेंगे ना, तकरीबन ये वाली जगह बन रही है जी। ठीक है, ये देखें, ये वाली जगह, ये लें जी, ये हमारा एक और लेवल हो गया बीच में। ये 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक है, तो ये 1 घंटे से तो 4 गुना ज्यादा मजबूत है। इसी तरीके से हम नीचे अगर एक सपोर्ट का लेवल बनाए, तो एक लेवल देखें यहां पे बन रहा है इस जगह पे। ठीक है, इसी को मैं क्लोन कर देता हूं। ये लें, ये ऊपर आया है और इसको मैं पकड़ के नीचे ले जाता हूं, ये यहां पे। ये ले जी। अब आप देखें, इसको मैं सेव कर देता हूं यहां से। एक दफा दबाऊंगा क्योंकि मैंने इस एरो को, ब्लैक वाले को, क्योंकि पहले मैंने चार्ट का नाम तो सेव कर दिया हुआ है ना, लिख दिया हुआ है। और अब आप देखें कि ये वाला जो 30 मिनट का लेवल था वो टूट रहा है। ठीक है, ये देखें कैंडल तोड़ के ऊपर जा चुकी हुई है। वापस हम जाएंगे फौरन से 30 मिनट के चार्ट पे। अब आप देखें कि ये वाला जो, ये देखें, ये लेवल टूट रहा है। ये क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता। ठीक है जी। तो अब हमारे पास अगला टारगेट हमने देखना क्या है, कि अभी ये 30 मिनट की कैंडल है। अभी ये टूट, इसने फिलहाल इस कमजोर लेवल को तोड़ तो दिया है कैंडल ने ऊपर जाते हुए। अभी लेवल तो टूट गया है, लेकिन अब हमने ये देखना है कि इस कैंडल, ये कैंडल क्लोज कहां पे होती है? लेवल के ऊपर ही क्लोज होती है या वापस नीचे आके क्लोज हो जाएगी? मेरी बात समझ गए? कोई भी लेवल जब टूटता है 30 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, तो टूटना एक बात है लेवल का, और उसके बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो कैंडल क्लोज कहां पे हुई। अब जैसे ये 30 मिनट की कैंडल है, इसका टाइम कब पूरा होना है? जब मेरे लैपटॉप पे 9 बजेंगे, 3 मिनट रह गए हैं। तो हो सकता है कि ये तोड़ तो दिया है इसने, लेकिन जब 3 मिनट पूरे हों तो ये वापस नीचे आके, इस लेवल से नीचे आके कैंडल क्लोज हो जाए। तो फिर वो लेवल टूटना किसी काम का नहीं होगा। हाँ, लेवल टूटना हम कंफर्म तब समझेंगे कि अगर ये कैंडल क्लोज भी ऊपर हो, जब इसका टाइम पूरा हो, तो इस लेवल से ऊपर ही जाके कहीं पे क्लोज हो, तब हम समझेंगे कि ये वाकई हकीकत में लेवल टूट गया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे अभी देखें 8:57 हो गए हैं। हमें पता है कि ये आधे 30 मिनट की कैंडल है, जैसे ही 9 होंगे ना मेरे लैपटॉप पे, तो इसका टाइम पूरा हो जाएगा। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई ना इस लेवल के, तो फिर क्या होगा? जो अगली कैंडल शुरू होगी, वो जब नीचे आएगी, तो ये वाला जो लेवल है ना, वो सपोर्ट का किरदार अदा करेगा उसके लिए, उसको नीचे जाने से रोकेगा। फिर यहां से जब नीचे की तरफ विक छोड़ेगी अगली कैंडल, तो हम यहां से बाय की ट्रेड ले सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूं आपको। मेरी बात समझ रहे हैं जी? और फिर अगला टारगेट क्या होगा? अगला टारगेट ये वाला लेवल होगा, जो मजबूत लेवल है। ये देखें 1 घंटे वाला, अगर उसको भी कैंडल तोड़ के क्लोज होती है ऊपर, तो फिर ये वाला लेवल जो होगा वो सपोर्ट का किरदार हो जाए, अदा करेगा अगली कैंडल के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर अगला लेवल होगा ऊपर जाते हुए ये 4 घंटे का। अगर इसको भी तोड़ती है तो फिर इससे अगला लेवल ऊपर 1 घंटे का होगा। ओके जी, वापस 30 मिनट के ऊपर आए। आप देखें अभी 58 मिनट हुए, ये चेक करें, 8:58। ये कैंडल लेवल को तोड़ के गई जरूर थी ऊपर, लेकिन आप देखें कि वापस आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि लेवल टूटा जरूर था, लेकिन कैंडल का लेवल तोड़ने के बाद ऊपर क्लोज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तब हम कंफर्म समझते हैं कि लेवल टूट गया है। समझ रहे हैं? आप देखें, ये 1 मिनट रह गया है, वो ऊपर गई थी तोड़ के और वापस आ गई है। ठीक है, ये हम आगे बात करेंगे। तो इस टेक्निक को, ये जो मैंने आपके सामने टेक्निक रखी है, ये ले 1 घंटे का चार्ट ये आपके सामने आ गया। अब देखें क्लियर कि इसमें एक ही चार्ट के ऊपर आपके सामने हमने 30 मिनट के भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बना दिए, 1 घंटे के भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बना दिए,
4 घंटे के भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बना दिए और 1 डे के भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बना दिए। ठीक है जी। अब अगर आप इसको 1 डे के ऊपर लेके जाएंगे, अब आप देखें ये 1 डे का चार्ट, तो आपको जो ट्रेड बाय की या सेल की मिलेगी ना 1 डे के सपोर्ट के लेवल के ऊपर से बाय की यहां से, या ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसके नीचे से जो सेल की ट्रेड लेंगे, तो वो बड़ी जबरदस्त ट्रेड हो सकती है। क्यों? मजबूत लेवल है ना 1 डे का, ठीक है, उसको वो बार बार नहीं टूटता। अच्छा, जो 4 घंटे के लेवल के बाय की ट्रेड सपोर्ट के लेवल के ऊपर से लेंगे ऊपर जाते हुए, वो दरमियानी ट्रेड होगी। जो 1 घंटे की ट्रेड चार्ट के ऊपर से आप लेंगे, 1 घंटे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के यहां से बाय की या ऊपर से सेल की, तो वो कमजोर ट्रेड ही समझी जाती है। मेरी बात समझ गए? और 30 मिनट वाली तो बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेड समझी जाती है। ये छोटे प्रॉफिट पे आप लेके निकल सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से एक ही चार्ट के ऊपर मल्टी टाइम इस टेक्निक को कहते हैं जी मल्टी टाइम फ्रेमिंग। मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना। ये देखें, आपको अब पता चल रहा है ना कि ये येलो कलर हमने 30 मिनट का रखा हुआ है, ये वीक है। अब देखें वो टाइम पूरा हो गया, 30 मिनट की कैंडल कंप्लीट हो गई है ये वाली। तो क्लोज कहां पे हुई थी? इस लेवल से नीचे आके। अब अगली कैंडल यहां से ओपन हुई, अब अगली कैंडल ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है ना, उसके लिए ऊपर जाने से रोक रहा है। हाँ, अब अगर ये वाली कैंडल इसको तोड़ के ऊपर जाती है, तो फिर हमने देखना है कि ये क्या क्लोज ऊपर होती है कि नहीं होती। अगर ये क्लोज नीचे हो जाती है तो फिर हम समझेंगे कि नहीं नहीं, जैसे ये देखें ये तोड़ के ऊपर तो गई थी, लेकिन क्लोज आखिरी 2 मिनट में उसने वापस आके नीचे हो गई है। इसका मतलब है कि ये लेवल को टूटना हम नहीं कहेंगे, नहीं समझेंगे इसको फेक, यानी कि ये टूटा जरूर था लेकिन ये धोखा था। मेरी बात समझ गए? सिर्फ इस कैंडल ने दिखाया है कि मैं ऊपर जा रही हूं, लेकिन ये गई नहीं है, वापस आ गई है। ठीक हो गया जी। तो अब आप देखें कि अगर आप इस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेमिंग कर लें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हुए, तो आपको यह पता चल जाएगा कि अगर आपने यहां पे 30 मिनट के चार्ट के मुताबिक इस सपोर्ट से यहां से बाय की ट्रेड पकड़ी थी, तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके यहां पे या यहां पे निकल चुके हुए हैं। मेरी बात समझ गए हैं? अच्छा, अगर आपने यहां से बाय की ट्रेड पकड़ी थी, ऊपर जाने की बजाय ये ट्रेड आप यहां से वापस आके इसने इस लेवल को तोड़ा तो लॉस में चली गई, तो आपने इंतजार किया कि थोड़ा सा नीचे यहां पे ये 1 डे सॉरी 1 आवर का भी चार्ट है, आप इंतजार करेंगे कि हो सकता है यहां पे आके रुक जाए और यहां से वापस ऊपर जाना शुरू हो जाए। अगर ये यहां से भी तोड़ के नीचे चली गई और क्लोज हो गई, तो आपने इस ट्रेड को लॉस में क्लोज करना है। क्यों? क्योंकि अब अगर यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करेंगे तो ये और नीचे भी जा सकती है ना, तो फिर यहाँ तक नुकसान आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? ये चीजें चलें आगे आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये मल्टी टाइम फ्रेमिंग पे सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने तक ही महदूद रहे। तो अब याद रखें कि ये देखें ये 1 डे का चार्ट था, सॉरी ये वाला नीचे 1 डे का सपोर्ट का लेवल ये वाला ना नीचे। तो अब जब कैंडल यहां पे आई थी, जिस आदमी ने ये 1 डे का सपोर्ट का लेवल बनाया हुआ था, तो ये देखें ये कैंडल इस लेवल को तोड़ के नीचे तो नहीं जा सकती ना। ये देखिएगा, ये मैं 1 आवर का कर रहा हूं, इसमें आपको क्लियर नजर आएगा। ये ले जी, बल्कि 4 घंटे का कर दूं तो और ज्यादा बेहतर नजर आएगा। ये लें, अब आप देखें कि इस कैंडल की बात कर रहा हूं, ये कैंडल ऊपर से आई थी, 1 घंटे के सपोर्ट के लेवल ने इसको नहीं रोक सकी, 4 घंटे का लेवल इसको नहीं रोक सका, उसको भी तोड़ के ये नीचे चली गई। ठीक है, एक ही 4 घंटे की कैंडल है, देखें यहां से आई और देखें कितना नीचे गई। लेकिन एक दिन का जो सपोर्ट का लेवल था वो बहुत मजबूत था, तो उसको तोड़ के वो नीचे नहीं जा सकी। तो यहां से जैसे ही ये वापस ऊपर उठना शुरू हुई, नीचे विक बनी 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, जब ये यहां पे पहुंची जिसने बाय की ट्रेड ले ली थी, आप देखें सेम कैंडल कहां पे जाके क्लोज हुई है, यही यहां पे जाके कितना ज्यादा प्रॉफिट दिया है उसने। और उसके बाद फिर ऊपर से देखें 1 घंटे ने रोक लिया इसको ऊपर जाने से, फिर वापस आई, ये सपोर्ट बनी, यहां से आहिस्ता आहिस्ता उठ के ये ऊपर, तो फिर दोबारा किसी ने यहां से ट्रेड पकड़ी, तो देखें कितना प्रॉफिट लिया है और अभी भी प्रॉफिट में जा रही है अगर वो होल्ड कर रहा है।
मेरी बात समझ गए जी? तो ये हमें लेवल्स जो होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, अगर हम मल्टी टाइम फ्रेमिंग यूज करेंगे, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा और 1 दिन, तो उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि जो ज्यादा जबरदस्त ट्रेड हमें बाय की मिलेगी या सेल की मिलेगी, वो कहां से मिलेगी? कम से कम 1 डे के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर। आप देखें ना, ये ऊपर गई थी यहां से कैंडल, यहां से ये 1 डे का रेजिस्टेंस का लेवल नहीं तोड़ सकी। जिस आदमी ने यहां से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड पकड़ी थी 1 डे के, जो ये रेजिस्टेंस का लेवल था, तो ये ऊपर की तरफ वीक थी यहां से। अब देखें, अगर वो कम से कम प्रॉफिट लेके भी निकला है तो यहां पे निकला है ना। अगर किसी ने होल्ड कर लिया थोड़ा सा, जिसकी ग्रिप अच्छी थी, तो देखें कितना प्रॉफिट लिया, यहाँ पे निकला है, या फिर यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट लेके निकला है। मेरी बात समझ गए जी? ओके। तो ये आपने मल्टी टाइम फ्रेमिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है? चार्ट कोई भी हो, आप सिंपल 30 मिनट से शुरू करें जैसे मैंने शुरू किया, फिर 1 घंटे का बनाएं, फिर 4 घंटे का बनाएं, और फिर 1 डे का लाजम बनाएं। क्यों? क्योंकि 30 मिनट का लेवल बार बार टूटेगा, 1 घंटे का भी कंपैरेटिवली ज्यादा टूटता है। ठीक है? लेकिन 4 घंटे का बार बार नहीं टूटेगा, क्योंकि 4 घंटे के जो चार्ट के ऊपर लेवल बनते हैं वो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, 1 घंटे से 4 गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन जो 1 डे का है ना, अगर 4 घंटे का टूट जाए तो फिर 1 डे का तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो नहीं टूट सकेगा। और अगर 1 डे का भी लेवल टूट जाए, याद रखने वाली बात, फर्ज करें कि कैंडल ये नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, तो ये 1 डे का लेवल टूट गया, तो फिर आपने क्या करना है? फौरन आपने 1 डे से जो बड़ा चार्ट है वो कौन सा होता है, 1 वीक का, आपने फौरन 1 वीक के चार्ट पे आ जाना है। मिसाल के तौर पे, ये कैंडल ऊपर से नीचे आ जाती है, ये पहला 1 डे का लेवल था, ये तोड़ा, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, तो फिर इसके बाद आपने देख लेना है कि वीक का, 1 डे से बड़ा कौन सा चार्ट होता है, 1 वीक का, 1 हफ्ते का, एक कैंडल 1 हफ्ते की है। तो फिर आपने यहां से अगर ये इसको भी तोड़ती है ना, इस लेवल को भी, तो फिर ये वाला अगला लेवल आएगा यहाँ पे। ये मैं 1 वीक का चले एक बना देता हूँ, तो ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो वीक का जो है वो आप ब्लैक कर लें, चले कलर डल ब्लैक, ये वाला। ठीक है? और ये देखें यहां से, ये लें जी, ये मैंने 1 वीक का लेवल बना दिया स्पोर्ट का। और इसी तरीके से, क्योंकि माजी में इसका रेजिस्टेंस का तो लेवल है ही कोई नहीं है, क्योंकि आप देखें ना कितना अरसे से, ये आई थिंक तारीख में पहली दफा यहाँ पे गया है यूएसडी जैपनीज येन के मुकाबले में। ओके, 1 वीक से बड़ा चार्ट होता है 1 मंथ का, एक कैंडल 1 महीने की, उसमें ज्यादा पता चलेगा। नहीं जी, पहली दफा नहीं गया, बल्कि इससे पहले भी इस पॉइंट से ऊपर जा चुका है। यहाँ पे आप देखें, ये 1 मंथ का मैंने चार्ट ओपन किया है। तो अगर इस लेवल को तोड़ता है, तो इसके बाद फिर अगला लेवल, ये देखें इसने कब तोड़ा था, 1998 में तोड़ा था। ठीक है? तो इससे अगला लेवल फिर ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा इस जगह पे 1 वीक का, या 1 मंथ का हो जाएगा ये, और अगला लेवल बनेगा फिर ये वाला। मेरी बात समझ गए? लेकिन इतने शुरू में आपको बड़े लेवल बनाने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज होंगे। आप सिर्फ 1 डे तक रहे और मैक्सिमम 1 वीक तक अगर जरूरत पड़ जाए। जैसे देखें, ये मैंने एक लेवल बना दिया स्पोर्ट का, अगर इसको भी तोड़ेगा तो फिर दूसरा लेवल 1 वीक का कहाँ पे बनेगा, ये वाला है। ठीक है? इस जगह पे। और लेकिन उससे भी बहुत मजबूत लेवल बनेगा इस जगह के ऊपर, ये आप देखिएगा, ये वीक के चार्ट के ऊपर, ये वाला, ये इस जगह पे, ये बहुत ही मजबूत है। मजबूत क्यों है ये? क्योंकि यहां पे आप देखें कितने हफ्ते की कैंडल्स को इसने नीचे जाने से रोका है। ये चेक करें, 1 हफ्ते की कैंडल, उससे पहले ये दूसरे हफ्ते ये वाली कैंडल भी है। ठीक है? ये वाली, एक कैंडल नीचे जाने से रोका 1 हफ्ता, दूसरा हफ्ता, ये तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, और ये 5वां हफ्ता। 5 हफ्ते तक इस सपोर्ट के लेवल ने कैंडल्स को नीचे जाने से रोके रखा। इसका मतलब है कि ये तो बहुत ही ताकत वाला फिर है ना, ताकतवर। और फिर देखें ये कितना ऊपर से आके इसने टक्कर मारी थी इसको, स्पोर्ट यहां से, फिर जिसने ये देखें बाय की ट्रेड पकड़ी थी, नीचे छोटी सी विक नजर आ रही है। अब देखें कितना ज्यादा उसने प्रॉफिट लिया है, यहाँ पे निकला होगा, ये छोटा प्रॉफिट नहीं है। और फिर देखें उसने ऊपर तोड़ा, ये हफ्ते की कैंडल है, क्लोज हुई ऊपर जाके, अगली कैंडल वापस देखें नीचे आई है। ठीक है ना? इसने सपोर्ट का किरदार अदा किया। और यहां से जब ये ऊपर जाना शुरू हुई है, तो जिसने यहां से बाय की ट्रेड पकड़ी है, देखें कितना प्रॉफिट लिया है उसने। तो याद रखिएगा
कि जो बहुत अच्छे ट्रेडर होते हैं, ये किसी का माइक ऑन है यार, आप क्यों आपने माइक ओपन किया हुआ है? हमजा यूएई दुबई, हमजा साहब आपका माइक ओपन है भाई, माइक को म्यूट कर दो। तो याद रखने वाली बात है जी कि जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, अच्छे ट्रेडर का मतलब कि जो बड़े कामयाब ट्रेडर होते हैं, पुराने हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो छोटा टाइम फ्रेम इस्तेमाल नहीं करते ट्रेड करने के लिए। टाइम फ्रेम का मतलब होता है चार्ट, चार्ट को टाइम फ्रेम भी कहते हैं। तो वो कोशिश उनकी ये होती है कि वो कम से कम 4 घंटे, एक दिन, ठीक है, या एक हफ्ते का चार्ट इस्तेमाल करें। तो अब देखें, अगर ये आपके सामने मैंने एक हफ्ते का चार्ट ओपन किया हुआ है ना, अब आप देखें कि एक हफ्ते के चार्ट के मुताबिक रोज रोज तो आपको ट्रेड नहीं मिल रही ना बाय की या सेल की। अब जिस आदमी को यहां से सेल की ट्रेड मिली, इस जगह से, वो कितनी जबरदस्त मिली, देखें कितना ज्यादा प्रॉफिट दिया एक ही ट्रेड ने। और जिसने को बाय की ट्रेड मिली है, बेशक महीने में एक ही ट्रेड मिले, यहाँ पे बाय की ट्रेड मिली थी तो कितना प्रॉफिट दिया, फिर यहां से बाय की ट्रेड मिली थी, ये देखें कितना जबरदस्त अभी भी प्रॉफिट में जा रही है। मैक्सिमम प्रॉफिट यहां तक गया था, अब कम भी हो गया लेकिन आधे प्रॉफिट पे तो अभी भी है ना, फिर देखें ऊपर जाना शुरू हो गया ये। तो मेरी बात समझ रहे हैं जी? तो आपने शुरू में 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे और एक दिन के लेवल्स बनाने हैं। इसको हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग, एक ही चार्ट के ऊपर। इससे हमें आइडिया क्या होता है, अंदाजा ये होता है कि अगर 30 मिनट के लेवल पे है, अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो वो ट्रेड थोड़े प्रॉफिट वाली होगी, जल्दी निकलना है उससे, वो हमारे खिलाफ जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जो 1 घंटा वाली ट्रेड होगी वो उससे थोड़ी बेहतर होगी, 4 घंटे वाली उससे 4 गुना ज्यादा बेहतर हो सकती है, एक दिन वाली तो बहुत ही आइडियल ट्रेड हो सकती है इस मल्टी टाइम फ्रेमिंग की टेक्निक में। अच्छा, ये बात क्लियर होगी जी यहाँ पे। तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक है आज के सेशन का, वो है प्राइस एक्शन। ओके जी, मैं वापस आ जाता हूँ अपने कुछ कंसेप्ट, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकल काम आज आपका ये वाला है जो मैंने आपको बता दिया, मल्टी टाइम फ्रेमिंग। और इसके बाद मैं जल्दी से अगले 10 से 15 मिनट आपको बताता हूँ कि प्राइस एक्शन क्या होता है, अगला टॉपिक। इसकी डिटेल में तो हम बात करेंगे कल लाइव चार्ट के ऊपर, लेकिन आज जो है मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट जो है वो सिखा बताना चाह रहा हूँ। ओके जी, तो आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, इसका उर्दू में मतलब क्या है प्राइस एक्शन का, कि कीमत, कीमत को हम कैंडल भी कहते हैं फॉरेक्स में। कीमत यानी कैंडल्स। कैसे चलती है। मेरा जो पेन है, आई थिंक इसका सिस्टम थोड़ा सा वीक हो गया है। ओके, तो प्राइस का मतलब कीमत, एक्शन का मतलब मूवमेंट, ठीक है, कीमत कैसे चलती है इसका मतलब ये होता है। तो याद रखने वाली बात है कि जो कीमत है या प्राइस है ना, या कीमत, कीमत का दूसरा मतलब कैंडल्स। ज्यादातर, ज्यादातर लहर, लहर को इंग्लिश में वेव कहते हैं, वेव की शक्ल बनाकर चलती है।
शक्ल में चलती है। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो लहर होती है, जिसे इंग्लिश में वेव कहते हैं, उसकी शक्ल कैसी होती है, तो वो कुछ इस तरीके से देखें। लहर की शक्ल इस तरीके से बनती है ना, ये इसको हम वेव या लहर कहते हैं। तो जो प्राइस होती है वो ज्यादातर, ठीक है जी, ज्यादातर लहर की शक्ल बना के चलती है। तो अगले पेज के ऊपर मैं आपको ये बता देता हूं कि फॉरेक्स के अंदर 3 तरह की लहरें बनती हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज्यादातर, ज्यादातर मैं क्यों लिख रहा हूं कि कुछ बाज औकात लहर नहीं भी बनती, मतलब 70 से 80% टाइम जो है आप समझ लें लहर बनती है, लहरें बनती हैं। 10 से 20% टाइम जो होता है दिन का, उसमें शायद लहर ना भी बने। इसलिए मैं ज्यादातर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज्यादातर 3 तरह की लहरें बनती हैं। 3 तरह की लहरें बनती हैं। वो 3 तरह की कौन सी हैं जी? पहली, अच्छा, इस पेज का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। जब ये पेज भर जाएगा ना, मैं कहूंगा, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको ये रिकॉर्ड में रहे। पहली जो लहर है उसको हम कहते हैं जी बुलिश वेव। बुलिश वेव। ये बुलिश वेव कौन सी वेव होती है? ऐसी वेव ऐसी वेव या ऐसी वेव का मतलब लहर, ऐसी वेव जो नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है, की तरफ जाती है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ऐसी वेव जो नीचे से शुरू हो और ऊपर की तरफ जाए, उसकी शक्ल कैसी बनेगी? ये देखिएगा, ये, ठीक है जी, ये नीचे से शुरू हुई और ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है जी, इस वेव को हम बुलिश वेव कहते हैं। अच्छा, दूसरी वेव जो है वो कौन सी है? उसको हम कहते हैं बेरिश वेव। BEAR। अच्छा, एक सेकंड में शायद इसको, ओके, बेरिश वेव। अच्छा, ये आपने देखा कि जो बुलिश, पहली वाली जो वेव थी, ये थी बुलिश वेव। ये लफ्ज जो बुलिश है ना, ये निकला है बुल से। BULL, बुल। बुल किसे कहते हैं? आप में से अक्सर दोस्तों ने बुल फाइट देखी होगी, ब्राजील की जो नेशनल गेम है, कि जिसमें आपने देखा होगा कि टीवी को डॉक्यूमेंट्रीज में, कि एक वो जो बैल होता है, जंगली बैल, वाइल्ड जो काऊ होता है, ठीक है, मेल काऊ, वो आदमी को देख के उसके पीछे लगता है, उसको अपने सींग्स मारने की कोशिश करता है, और आदमी जो होते हैं वो बचने की कोशिश करते हैं। ऐसा उस जो मेल जंगली
जो मेल बैल होता है ना, जंगली बैल, उसको बुल कहते हैं। तो जो बुल होता है ना, यानी बैल होता है जंगली, वो उसकी जो फितरत है ना, नेचर, उसमें अटैक करना होता है। यानी जैसे ही वो बंदे को देखता है वो उसके पीछे लग जाता है। तो इस बुलिश, यानी उस जो जंगली बैल है, उसकी जो ये फितरत है कि वो आदमी के पीछे चढ़ाई कर देता है, वहां से ये लफ्ज लिया गया है बुलिश। इसका मतलब फॉरेक्स में ये है कि जो नीचे से शुरू हो और ऊपर की तरफ जाए, उसको बुलिश वेव कहते हैं। ठीक है जी। तो दूसरा जो लफ्ज है, दूसरी जो वेव बनती है, वो है बेरिश वेव। तो बेरिश का जो लफ्ज है वो लिया गया है ये रीच से, बियर से, BEAR। बियर किसे कहते हैं? रीच को। बियर का मतलब रीच। ये भी एक जंगली जानवर है, लेकिन ये इसकी जो फितरत है ना, उसमें अटैक करना नहीं है, हमला करना नहीं है, ये डिफेंसिव होता है। ये हमला उस वक्त करता है जब इसको तंग किया जाए या इसको भूख लगी हुई है बहुत। ठीक है, आमतौर पे अगर जब इसका पेट भरा हुआ हो या ये इसको कोई छेड़े ना, तो ये अटैक नहीं करता, दौड़ के पहल नहीं करता अटैक करने में। ठीक है। तो ये लफ्ज लिया गया है बेरिश, रीच से, उसकी उसकी फितरत को सामने रख के। तो ये ऐसी वेव होती है जी, बेरिश वेव। ऐसी वेव जो ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाती है। ठीक है जी। अब जो वेव ऊपर से शुरू हो, हाइट से नीचे की तरफ जाए, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी ना, उसमें कीमत जो है वो नीचे की तरफ जाती है। ठीक है जी, उसको हम बेरिश वेव कहते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और आगे तीसरी वेव जो है उसके ऊपर आ जाते हैं। कल का जो सेशन होगा ना अगला हमारा, उसमें मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, तो अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। ठीक है। ओके जी। अगला जो हमारी जो तीसरी वेव है, वो होती है जिसे हम कहते हैं साइड वेज। साइड वेज वेव। और साइड वेज वेव का दूसरा जो नाम है, वो, इसको हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं। कंसोलिडेशन। ठीक है जी। इसका उर्दू में मतलब क्या होता है कंसोलिडेशन का या साइडवेज का? इसका मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब आराम, रेस्ट करने वाली वेव। जब मार्केट थक जाती है ना, मार्केट से मुराद कैंडल्स, ठीक है, तो वो आराम करती है ना, तो उस वक्त जो वेव बनती है उसको हम साइडवेज वेव कहते हैं या कंसोलिडेशन वेव कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी है तीसरी। अच्छा, इसमें जो वेव होती है वो ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, बल्कि एक पॉइंट ऊपर, ऐसी वेव, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। ऐसी वेव जो ना तो ज्यादा ऊपर जाती है ऊपर जाती है और ना ही ज्यादा नीचे जाती है। यानी एक कदम ऊपर और
एक कदम नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे। अब वो वेव कैसे बनेगी फिर, कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहां से शुरू हुई, यहां पे गई, यहां से वापस नीचे आई, वापस ऊपर गई, फिर ऊपर। ये देखें, तो अब दूर से जो देखेंगे आप कहेंगे कि यार ये तो खड़ी है एक जगह पे, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को, इस तरह की जो वेव होती है, इसको हम कंसोलिडेशन वेव कहते हैं, यानी साइडवेज। साइडवेज का मतलब होता है कि जितना ऊपर गई उतना वापस पीछे नीचे आ गई, जितना ऊपर गई उतना नीचे आ गई, जितना ऊपर उतना नीचे। ठीक है, ये साइडवेज। और कंसोलिडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली कैंडल्स जो हैं आराम कर रही है, समझ लें। जैसे बंदा बहुत तेज चलने के बाद, पूरा दिन एक बंदा चलता रहे पैदल, वो थक जाएगा ना, तो जब वो रात को सोएगा तो बड़े सुकून की नींद सोएगा, ऐसा ही है ना। तो इसी तरीके से कुछ कंसेप्ट फॉरेक्स के अंदर भी है, कैंडल्स का या प्राइस की मूवमेंट का। तो ये तीन तरह की जो वेव्स बनती हैं, इनको इंशाल्लाह कल हम डिटेल में तफसील के साथ, चले थोड़ा सा 5 मिनट में और थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगले पेज के ऊपर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जी। आज मैं आपको सिर्फ इसका जो सीक्वेंस होता है ना, देखें जिस तरीके से ए बी, एक बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, जब वो पहली दफा स्कूल में जाता है तो उसको क्या, अगर वो इंग्लिश सीखने लगता है तो उसको एबीसी सिखाई जाती है, ऐसा ही है। तो आप भी यूं समझ लें कि अभी जो ये वेव्स का मैं बनाने लगा हूं ना सीक्वेंस, इसकी अपनी एबीसी है। ठीक है, वो आपने रट्टा लगाना है, बड़ी आसान सी है, मुख्तलिफ सी। आप देखिएगा, ये मैं बनाने लगा हूं जी यहाँ पे बुलिश वेव, पहली वेव जो है, बुलिश वेव। ये जो बुलिश वेव होती है ना, ये कहां से शुरू होती है? ये होती है जी नीचे से शुरू होके ऊपर जाती है ना। तो जो जहां से ये शुरू होती है ना, नीचे से कहीं से भी, उस पॉइंट को हम लो पॉइंट कहते हैं। लो, लो पॉइंट। ठीक है, और इसको शॉर्ट में हम एल से लिखते हैं। यहां से शुरू होके इसने लॉन्ग टर्म में तो ऊपर की तरफ जाना है ना, ये देखें इस तरीके से जाएगी, ये ऊपर जाएगी। और ये लो पॉइंट था, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट ऊपर की तरफ ये बनाती है, इसको हम हाई पॉइंट कहते हैं, हाई। हाई, और शॉर्ट में इसको एच से लिखेंगे हम, एच। ठीक है जी। अच्छा, अब इसने और ऊपर जाना है ना, मजीद ऊपर जाना है, मजीद ऊपर जाना है। आप यूं समझ लें कि ये वेव, ये जो कैंडल नहीं है बल्कि ये बंदा है। एक बंदे ने लो पॉइंट से छलांग लगाई और यहां पे गिरा हाई पॉइंट पे ऊपर। तो अब अगर यहां से इसने यहां पे जाना है, मिसाल के तौर पे, और ऊपर जाना है, लंबी छलांग लगानी है, तो लंबी छलांग यहाँ पे खड़े होके इस पॉइंट से लगाई जा सकती है, या कुछ कदम पीछे जाके वहां से दौड़ के आओ तो फिर लगाई जा सकती है। कुछ कदम पीछे हट के वहां से बंदा दौड़ के आएगा, फिर जो फ्लाइंग जंप लगाएगा वो लंबा होगा ना, ऊपर जाएगा, दूर तक जाएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर जो वेव होती है ना, या कैंडल्स होती हैं। अब देखें, इसने यहां से छलांग लगाई, लो पॉइंट से हाई पॉइंट पे चली गई। अब यहां से इसने मजीद हाई पॉइंट पे जाने के लिए ये कुछ कदम पीछे हटेगी। ये आप देखें कुछ कदम पीछे हट रही है जी। ये कुछ कदम पीछे हट के जो पिछला लो पॉइंट है और पिछला हाई पॉइंट है, उसके दरमियान में कहीं पे, दरमियान से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, कहीं पे भी रुकेगी। इस जगह पे रुक के, ठीक है, यहां से फिर लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी। और पिछला जो हाई पॉइंट था, उससे भी ऊंची जाके, आगे जाके, ऊपर जाके कहीं पे नया हाई पॉइंट बनाएगी। ठीक है, फिर देखें, ये वापस यहां से कुछ कदम पीछे हटेगी और पिछला लो और पिछला हाई पॉइंट के दरमियान में कहीं पे रुकेगी, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, कहीं पे भी। वहां से फिर एक लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी
और पिछला जो हाई पॉइंट था उससे भी ऊपर एक नया हाई पॉइंट बनाएगी। इसी तरीके से बनती है ना वेव, ठीक है। अब याद रखें इसका, जहां से ये वेव नीचे से शुरू हुई उसको तो हमने कह दिया लो पॉइंट, जहां पे ये पहली दफा ऊपर जाके रुकी थी उसको हमने हाई पॉइंट कह दिया। अब यहां से ये जब कुछ कदम पीछे हटी, वापस आई, जहां पे ये रुकेगी ना, इसको हम कहेंगे हायर लो। इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे HL, HL। ठीक हो गया जी। ये रट्टा लगाने वाली चीजें हैं, बड़ी 3-4 लफ्ज हैं, कोई ज्यादा नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। फिर यहां से ये लंबी छलांग ऊपर लगाएगी और फिर पिछले हाई पॉइंट से ऊपर जाके एक नया हाई पॉइंट बनाएगी। तो इस पिछले हाई पॉइंट को हमने कहा था, क्या कहा था जी? पिछले हाई पॉइंट को हमने कहा था H, हाई, हाई पॉइंट। लेकिन अब जो पिछले हाई पॉइंट से भी ऊपर जाके नया हाई पॉइंट बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पिछले हाई पॉइंट से भी ऊंचा हाई पॉइंट, यानी हायर हाई, हायर हाई। आज मेरा पेन जो है इसका कुछ प्रॉब्लम है, निप का। तो इसको शॉर्ट में हम कहेंगे जी HH, डबल H, डबल H, हायर हाई। ठीक है, बस अब यही चीजें, ऊपर नया हायर हाई बनेगा, नीचे हायर लो नया बनेगा, ये रिपीट होती जाएंगी। वापस नीचे आई, कुछ कदम पीछे, नीचे जहां पे रुकी यहां पे क्या बनाया इसने? हायर लो, नया हायर लो बन गया नीचे। फिर यहां से लंबी छलांग लगाई ऊपर की तरफ, और पिछले हाई से भी, यानी हायर हाई से भी ऊपर जाके एक नया हायर हाई बनाया, नया हायर हाई। फिर कुछ कदम पीछे, यहां पे कहीं पे आके रुकी, उस जगह को नया हायर लो कहेंगे। यहां से लंबी छलांग ऊपर लगाई और पिछले हाई पॉइंट से भी ऊपर जाके एक नया हाई पॉइंट, जिसको हम हायर हाई ही कहेंगे। तो जब तक ये वेव इस तरीके से चलती रहेगी, यानी नीचे की तरफ हायर लो, नीचे की तरफ क्या? हायर लो, नया न्यू, और ऊपर की तरफ ने हायर हाई बनाती रहेगी, हम कहेंगे ये वेव कौन सी चल रही है? हम कहेंगे ये वेव बुलिश चल रही है जी। ठीक हो गया जी। तो इसमें याद रखिएगा, जब बुलिश वेव चल रही हो, इसका मैं सीक्वेंस कुछ इस तरीके से लिख देता हूं। अच्छा, मेरी बैटरी बिल्कुल एंड पे है लैपटॉप की, इसको मैं कनेक्ट कर लूं जरा। तो अब इसका आप देखेंगे जो सीक्वेंस है इस वेव का, सीक्वेंस का मतलब जो स्टेप्स है वो क्या है? सिंपल, नीचे से शुरू हो रही है लो पॉइंट से, पहले हाई पॉइंट पे गई, हाई से वापस आई, कुछ कदम पीछे हटी, हायर लो पे आई नीचे, वहां से लंबी छलांग, फिर ऊपर हायर हाई बनाया, फिर कुछ कदम नीचे आके हायर लो बनाया, फिर लंबी छलांग ऊपर की तरफ, हायर हाई नया। तो ये सिलसिला कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये देखिएगा, मैं सीक्वेंस यहां पे लिखने लगा हूं अब, कि ये जो वेव होती है ना, ये लो पॉइंट से शुरू होके, ये सबसे निचला जो था लो पॉइंट, यहां से हाई की पे जाती है, पहला हाई जिसको मैं H लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है। वहां से फिर वापस थोड़ा सा कुछ कदम नीचे आती है, पीछे हटती है, और फिर नीचे आके हायर लो बनाती है,
HL, फिर वहां से एक लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाती है और नया हायर हाई बनाती है HH, फिर वहां से कुछ कदम वापस पीछे हटती है और नया हायर लो बनाती है, फिर वहां से लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगा के एक नया हायर हाई बनाती है। जब तक ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा कि ऊपर की तरफ नया हायर हाई और नीचे की तरफ नया हायर लो बनता रहेगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो वेव चल रही है ये कौन सी चल रही है जी? ये बुलिश वेव चल रही है। और याद रखने वाली बात है कि बुलिश वेव में हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं। और कहां से लेनी चाहिए बाय की ट्रेड इस वेव में? आप देखें ना, याद रखें कि ये जो नीचे हायर लो बनता है ना नया, यहां से जब ऊपर की तरफ वेव उठ रही होती है तो यहां से हम बाय की ट्रेड लेते हैं। हायर लो से ऊपर जब वेव उठ रही होती है, यहां से जब वेव ऊपर की तरफ उठ रही होती है हायर लो से, और कहां से लेते हैं बाय की ट्रेड भी? हायर लो, जिसे हम HL कह रहे हैं, से ऊपर उठते हुए। जब कैंडल ऊपर की तरफ ऊपर उठना शुरू करती है, हायर लो से ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है अगले हायर हाई की तरफ, और हायर HL से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड लेते हैं। अच्छा जी, इस एक मिनट, बाय की ट्रेड लेते हैं। मेरे ख्याल में टाइम हो गया है काफी, अभी हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कुछ लेने हैं, तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट बना लें जी। कल का जो अगला हमारा सेशन होगा, अगला सेशन मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे पता नहीं होता कि कल ही करना है या हो सकता है परसों करना है, लेकिन कोशिश मेरी होगी कि कल कोई नागा ना हो ना, पहले ही हम थोड़े लेट हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट बना लें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक सेशन होगा उसमें मैं यहां से ही शुरू करूंगा। बुलिश वेव के बाद बेरिश वेव का सीक्वेंस हम सीखेंगे, फिर जो साइडवेज जो तीसरी वेव होती है कंसोलिडेशन वाली उसका, और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा कि उसी वेव को, इन तीनों वेव्स को फिर अगले सेशन में हम लाइव चार्ट के ऊपर भी बनाना सीखेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि चार्ट के ऊपर ये वेव कैसे चल रही है, बुलिश है या बेरिश है या साइडवेज है। ठीक है, तो अगले सेशन में हम ये वेव्स का पैटर्न और प्लस वेव को हम कैसे चार्ट के ऊपर ट्रेस करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं कि लाइव चार्ट के ऊपर कौन सी वेव चल रही है अभी, ये सारा अप्लाई करने का तरीका हम सीखेंगे। आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना कुछ जी। अब आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं आज के टॉपिक के हवाले से, कोई चीज समझ ना आई हो जी। जिस भाई ने क्वेश्चन करना है वो अपना माइक ओपन कर लें, यानी अनम्यूट कर लें और फिर वो बात सर। करें। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, ये जो बुलिश वेव है, ये जो कैंडल जी की टाइम फ्रेम के हिसाब से बनी गई, उसको देखना पड़ेगा हमें। प्यारे भाई, वो तो मैंने बताई ही नहीं है बात आपको अभी, अच्छा, क्या ख्याल है? ये ठीक है सही। हाँ, वो तो जब मैं बताऊंगा तो आपको अगले सेशन में पता लगेगा ना। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ, बस अभी यहाँ पे ही रहे कि इसको समझें जो मैंने लिखा है। ठीक है सर। जी, और कोई अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम जी? सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी।
सर मैं सारा पर समझ गया, लेकिन जो रेसिस्टेंट है ये नीचे ये लेन मारते हो लेवल, इस पर समझ नहीं आता। मैंने बहुत कोशिश किया, यूट्यूब भी सब कुछ मैंने गाइड किया, लेकिन समझ नहीं आता इस पर। क्या इसमें क्या समझ नहीं आती आपको बात? ये किस तरह लगता है, किस तरह नहीं लगता रेसिस्टेंट, ये वाला बस, ये मुझे बड़ा प्रॉब्लम ये है। नहीं, कैसे लाइनें कैसे खींचनी है? यस सर, इस तरह। यानी आपको वो जगह नहीं पता कि जहां से वो आप टच करेंगे तो लाइनें बनना शुरू हो जाएंगी? यस सर, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स या एंडिंग पॉइंट्स इसमें समझ नहीं आता, ये मिनट में कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, इस पर समझ नहीं आता, ये कहाँ से लगना है कहाँ से नहीं। 1 मिनट में? यस, 1 मिनट नहीं, एक डे में, एक दिन में। समझ नहीं आ रहा। यार देखो, ये तो पूरा सेशन है, पहला जो हमारा, पहला नहीं दूसरा जो सेशन है, तो जी आपने जी, जो पिछला सेशन था वो अटेंड किया है? या सारा अटेंड किया है, लेकिन समझ नहीं अभी तक। देखें, अब मैं प्यारे भाई आपको, आप कहाँ पे होते हैं? मैं पेशावर पे हूँ। पेशावर हो आप? तो अब हाँ मैं, देखो इसमें यार सिंपल है। मैं चले जी आपने, अब क्योंकि आपने सवाल कर दिया है तो अब देखो ये, अब मैं आपके लिए बता रहा हूँ सिंपल। अब गौर से सुनो, जरा बोलना नहीं है बीच में। जी ये भाई। देखो, मैंने ये चार्ट मैंने ओपन किया, ठीक है? और कोई भी मैं नया चार्ट ओपन कर लेता हूँ, या चले ठीक है, इसी पे चला जाता हूँ। ये देखो, ये 1 डे का ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया, 1 डे का, ठीक है। ठीक है? और जी ये देखो आप, अब इसमें ये अभी कैंडल चल रही है ये वाली, ठीक है? आखिर में इसको छोड़ दो आप। अब देखो कि सिंपल है ना, कि सपोर्ट कहते हैं ऐसी जगह जहां पे कैंडल्स नीचे जाते हुए रुक गई हैं। अब देखो, ये ऊपर से कैंडल आई थी यहां से। यस सर। यार सुनो, बोलो नहीं यार, आप गौर से सुनो, बोलो नहीं, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ये देखो, यहां से ऊपर से कैंडल आई नीचे, एक कैंडल आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई नीचे। तो इस जगह से नीचे नहीं जा सकी ना, इस जगह से, यहां से वापस ऊपर चली गई। तो ये जो कैंडल आखिर तक जहां तक गई है, इस जगह तक, यहां पे आप एक लाइन बना लो, ये दीवार बना लो, ठीक है? यहां से पकड़ के इसको, ये देखो यहां पे आप दीवार बना लो, ये वाली, ये बना लिया आपने, और इसको आगे खींच दो इस तरीके से। ये एक सपोर्ट का लेवल हो गया। अच्छा, इससे पीछे आओ, ये वाली देखो, ये कैंडल्स ऊपर से आई थी, ऊपर से आ रही है, नीचे जा रही है, जा रही है, लेकिन ये वाली जो कैंडल थी, ये इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी, वापस मुड़ गई है ऊपर। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी सपोर्ट थी, एक लेवल आप यहाँ पे बना लो। इधर जाओ, यहां से ये रेक्टेंगल पकड़ो, और ये देखो ये लेवल मैंने, और इसको आगे जिधर कैंडल चल रही है उधर तक खींच लो। ये देखो, ये एक और सपोर्ट का लेवल बन गया। इसी तरीके से ये देखो, यहां से ऊपर से कैंडल आई है नीचे, ये यहां से नीचे नहीं गई, वापस ऊपर मुड़ गई है, तो यहाँ पे भी एक लेवल बना लो नीचे, यहाँ पे। ये सारे हम क्या बना रहे हैं? सपोर्ट के लेवल बना रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ पे इस जगह पे, ये देखो, ये मैंने सपोर्ट का लेवल बना दिया इधर, ठीक है? अब यहाँ पे ये समझ आ गई है आपको? अब आप बोल सकते हैं, ये समझ जी आ गई सर, है? या जी सर आ गए। अच्छा, अब देखो, इसमें और भी लेवल बन रहे हैं सपोर्ट के। कहां कहां पे बन रहे हैं? ये देखो, ये कैंडल नीचे आई थी, इस जगह से नीचे नहीं गई, तो यहाँ पे भी एक लेवल बनता है। ये देखो, यहाँ पे ये कैंडल नीचे आई, इस जगह से नीचे नहीं गई, तो यहाँ पे भी लेवल बनता है, ये वाला। ये देखो, मैंने ये भी बना दिया है। तो ये जी तो हो गया सपोर्ट का लेवल। क्यों? सपोर्ट के लेवल वो होते हैं जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोके हैं। अब देखें, यहां से भी इस दीवार ने भी या लेवल ने नीचे जाने से रोका, इसने भी नीचे जाने से रोका, इसने भी नीचे जाने से रोका, और इसने भी यहां पे इन दो कैंडल्स को नीचे जाने से रोका। अब हम रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं। रेजिस्टेंस के लेवल कौन से होते हैं? जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकते हैं। अब आप देखो, मैं रेजिस्टेंस के लेवल बनाने लगा हूं, और उसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, कलर उसका मैं ये ब्लू सा कर देता हूं, ठीक है जी, नीला। ये देखो, यहां से कैंडल ऊपर गई थी, इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी, तो यहां पे बनाया ना, इस जगह पे, ये यहां पे, ये देखो ये वाला, और इसको आगे खींचो ना जरा, ये वाला,
ये आप देख रहे हो मैंने कहां पे बना दिया, ये कैंडल है ये वाली, इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी। यहाँ पे कोई रुकावट थी ना, रेजिस्टेंस थी, जिसने इसको ऊपर जाने से रोक दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली देखें कैंडल है, ये ऊपर जा रही है इधर से, लेकिन इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी। तो दूसरा लेवल रेजिस्टेंस का यहाँ पे मैं बनाऊंगा अभी। ये आप देखो, इसको यहां से मैं गया और अब इस जगह के ऊपर बनाऊंगा। ये देखो आगे की तरफ इसको खींच दें, ये लें। अच्छा, इसके बाद और ऊपर कौन सा है, ये देखें ये वाला है। यहां से ऊपर गया लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सका, यहां पे भी बनाया एक। तो इसमें मुश्किल क्या है, मुझे ये समझ नहीं आई भाई। जी भाई, अब मैं समझ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा ये समझ आ गई है। अब देखो जी मैं आगे भाई। चलाता हूं इसको, ये देखो आगे मैंने चलाया, तो ये देखो अब इनको ना आगे खींचते जो ना इधर से, ये देखो इस लेवल को यहां से मैं इधर आगे की तरफ खींच रहा हूँ। ये देखो कितनी जगहों पे इसने आगे भी रोका हुआ है ऊपर जाने से कैंडल को। जी। और इसको आप आगे खींच लो इधर से, इसने देखो कितना और कैंडल्स को भी नीचे जाने से या ऊपर जाने से रोका हुआ है, ये देखो। ठीक है, इसको भी आगे खींच लो इधर, ये लो। बड़ा सिंपल है, आसान है भाई ये। जी भाई, ठीक है, समझ इसको गए। आगे खींच लो। चले, जबरदस्त। और कोई क्वेश्चन जी? इसकी अस्सलाम प्रैक्टिस वालेकुम सर। करेंगे ना, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ लगेगी ना। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर शिमरेज बात कर रहा हूँ। जी करें भाईजान, कैसे हैं? जबरदस्त सर। अच्छा सर, पिछले एक मंथ थे ना, मैं ना अच्छा सुनो ट्रेनिंग सुनो, कर मेरी रहा बात सुनो। ये जो सर। आप कहते हैं ना जबरदस्त, कोई पूछता है कि हाँ जी क्या हाल है, हम जबरदस्त भी तो कहते हैं ना। अगर सर हम इसकी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह कह दें और इसकी सॉरी आदत सर। बना लें, क्या कहें? अगर कोई पूछे अल्हम्दुलिल्लाह क्या हाल है जी, आप आदत बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। सर। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का शुक्र है जी। तो ये सर एक मेरे ख्याल में सवाब का काम भी हो जाएगा और आदत भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि जबरदस्त सॉरी का सर। मतलब कुछ भी नहीं होता। जी जी सर। चले, जबरदस्त हो गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलें जी, क्या कुछ कह रहे थे आप? अच्छा सर, पिछले एक मंथ थे ना, मैं ना ट्रेनिंग कर रहा था ना, तो कुछ अच्छा, अच्छा खासा प्रॉफिट तो नहीं मिला सर, पर नॉर्मल सा मिला है सर मुझे ना। जो मैं शुरू कर रहा हूँ $50 से ही आ रहा हूँ सर, इससे ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा बस दफा नहीं, सर जो जी सर। मेरा सवाल भाई ये है कि आपको मेरे मुझसे सीखते हुए कितना टाइम हुआ है, कितने सेशन लिए आपने? अभी सर ये दूसरा सेशन है मेरा, पहले तो मैंने मिस अभी से कर दिया था सर। अभी से आपने फिर ट्रेडिंग भी शुरू कर दी है? अभी नहीं तो सर आपको मैं डेमो अकाउंट जी। नहीं सर, मैंने पहले भी ना एक ना लिए लिए थे सब्जेक्ट ना सर। अच्छा जी सर, तो अभी दोबारा मैं सीख रहा हूँ सर, मैं $50 से ऊपर नहीं जा रहा सर। अच्छा, मैं देखो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे आज के टॉपिक के हवाले से तो नहीं है। मैं सर आपसे मेरे यही मेरे कहूंगा, मेरा सुन तो लो ना यार। सर, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि आप $50 से ऊपर नहीं जाते हो। इसका मतलब जी है सर। कि आपका या तो मसला ये है कि आप सही जगह से ट्रेड नहीं लगाते। जी अगर सर सही ये जगह सर, से ट्रेड लगाते सर, हैं तो आप फिर लालच ज्यादा कर लेते हैं, आप मनी मैनेजमेंट यानी रिस्क ज्यादा ले लेते होंगे आप, जी इसलिए सर। ज्यादा नुकसान में चले जाते हैं। अच्छा सर, $50 के लिए अगर मैंने ये लेवल बनाया सर, के अंदर जो है वो लेवल फ्लोर नीचे आ रही है मसलसल, तो $50 में सर 20 मिनट में $50 तो चले जाते हैं सर हवा में। वो हमारे लिए ओ $50 के लिए यार, जो सर ओ ट्रेड भाई, लेते हैं ओ उनके लिए भाई क्या है सुन सर? लो, ओ भाई सुन लो यार, सुन लो। सर आपको किसने कह दिया कि $50 फौरन चले जाते हैं? मुझे नहीं समझ लगी। आप ट्रेड का साइज क्या लगाते हो, लॉट का साइज कितना रखते हो आप? 0.01 तो 0.01 में $50 कौन सी ट्रेड है जो फौरन, किस पेयर पे लगाते हो आप? सर, ASSD वाला जो है सर, जी सर गोल्ड और ब्रिटिश पाउंड पे। नहीं, किस पे, गोल्ड पे? जी सर। आपको किसने बताया, कहा है कि गोल्ड पे ट्रेड लगाओ आप? आपको पता है गोल्ड पे ट्रेड लगाने के लिए 0.01 की सबसे छोटी एक ट्रेड लगाने के लिए
आपके अकाउंट में कम से कम $500 होना चाहिए। पता है आपको इस बात का? नहीं सर। तो फिर ये किसने आपको कह दिया है कि $50 अकाउंट में डालो और गोल्ड पे ट्रेड करो? उसने तो अकाउंट उड़ाना ही है ना आपका। सर आपको ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है, मेजर पेयर्स के ऊपर, करेंसीज के मेजर पेयर्स के ऊपर। यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, आप ये गलती कर रहे हैं ना बड़ी, आप ये नोट कर लें जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू में जिनके दोस्तों के अकाउंट छोटे होते हैं उनको ये जो पेयर्स हैं इनके ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। सबसे पहले जीबीपी, यूएसडी, ठीक है, यूरो, यूएसडी, और यूएसडी सीएडी, और यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई। इनको हम कहते हैं मेजर पेयर्स। ये कौन से पेयर्स हैं? मेजर सर। ये करेंसियों के मेजर पेयर्स हैं, ठीक है। ये नॉलेज इन पेयर्स पे, किसी पेयर, सारे पेयर्स पे लगाए जहां पे नॉलेज के मुताबिक ट्रेड मिल रही है। तो एक वक्त में सिर्फ एक ट्रेड लेनी है 0.01 की। जब तक उस ट्रेड को क्लोज ना कर दो, चाहे नुकसान में चाहे प्रॉफिट में, उस वक्त तक दूसरी ट्रेड नहीं लेनी सर। चले, बस आपका देखें ना, आप कह रहे हो कि आप नहीं, तो ये गलतियां है ना, यहां से आप सीखोगे तो आगे चलोगे। ओके, और कोई क्वेश्चन जी किसी का? सर जो मोबाइल पे यूज करते हैं ये ऐप सर, वो वीक और डे की लेवल्स से स्टार्ट करें, जो लेटेस्ट लेवल है वहां से फिर पीछे जाते जाएं। और दूसरा सर ये है कि हम लेवल ड्रॉ करने से सर ट्रेडिंग पे कोई इफेक्ट भी होता है या हम अपने समझने के लिए लगाते हैं? नहीं, अपने समझने के लिए। देखो ना, ये हम समझ ही इसलिए रहे हैं कि इसकी वजह से हमें ट्रेडिंग में फायदा होगा। अब आप देखो कि ये लेवल आपके सामने बने हुए हैं। जिस बंदे ने यहां से बाय की ट्रेड पकड़ी थी इस जगह पे, ये देखो इस जगह पे, यहां से जिसने बाय की ट्रेड पकड़ी थी उसको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? तो ये हमें कैसे पता चला कि यहां से बाय की ट्रेड पकड़नी चाहिए? बड़ी जबरदस्त है, इस लेवल की वजह से पता चला ना। और जिस आदमी ने, ये आप देखो थोड़ा सा पीछे, जिस आदमी ने यहां से बाय की ट्रेड पकड़ी, ये इस जगह से, यहां से वन डे के चार्ट के ऊपर, ये वन डे के लेवल से यहां से जिस आदमी ने बाय की ट्रेड पकड़ी थी, वो आइडियल ट्रेड नहीं थी, जबरदस्त ट्रेड नहीं थी। देखें एक ही दिन में उसको कितना प्रॉफिट मिला। यहां से उसने बाय किया और यहां पे जाके निकला प्रॉफिट्स पे, कितना ज्यादा प्रॉफिट लिया है उसने। और आज भी आप देखें कि उसका प्रॉफिट किधर जा रहा है, इससे नीचे तो नहीं आया ना उसको। वो तो हमेशा से, ये यहाँ पे तो एक ही दफा गई थी कितने सारे दिनों में। तो ये हमें लेवल से पता चला। ओके, और कोई क्वेश्चन जी? जी सर, ये पूछना था कि रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी जी इनकी? मैक्सिमम कितने बना लेने चाहिए, जितने मर्जी बना लें? तो यार मैक्सिमम क्या है? देखो आपने लाइव कैंडल ये चल रही है ना इस वक्त, ये देखो ये है 1 घंटे वाली। तो आपके सामने कम से कम 2-3 लेवल रेजिस्टेंस के होने चाहिए ऊपर और 2-3 नीचे होने चाहिए सपोर्ट के। इसी के दौरान ही आपको ट्रेड मिल जानी है। अब अगर 10 ऊपर बनाने के और 10 नीचे बनाने का क्या फायदा है? कम से कम 2-3 लेवल ऊपर बना लो, 2-3 लेवल नीचे बना लो सपोर्ट के, और 2-3 ऊपर रेजिस्टेंस के। जब वो टूटे हैं तो उसके बाद अगले 2-3 और बना लो। और लेकिन सर उससे कोशिश पहले करनी प्रैक्टिस चाहिए करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बनाओ, ताकि आपको पता तो चले कि लेवल्स बनाते कहां पे हैं और कैसे। और सर ये भी कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम कैंडल्स को हिट करें लेवल्स।
जी देखें, लेवल्स वही ज्यादा बेहतर होते हैं जो मैक्सिमम कैंडल्स के लो पॉइंट को या हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करें। अब जैसे देखो ये लेवल आपके सामने मैंने बनाया, ये वाला नीले वाला, अब ये क्या कर रहा है, ये मैक्सिमम कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को भी और मैक्सिमम कैंडल्स के लो पॉइंट्स को भी टच कर रहा है। अब इसमें कुछ कैंडल्स के लो पॉइंट नीचे चले गए हैं लेवल से, कुछ के ऊपर चले गए हैं, तो हमने उनको तो छोड़ देना है ना इक्का दुक्का को, हमने तो मैक्सिमम कैंडल्स के हाई या लो पॉइंट्स को कनेक्ट करना होता है। अब देखो ये वाला है, जैसे अब ये लेवल जो है ये ब्राउन सा, ये एक कैंडल के लो पॉइंट को, दूसरे के लो पॉइंट को, तीसरे के लो पॉइंट को कर रहा है ये लेकिन 1 और 2 और 3 कैंडल्स के लो पॉइंट इससे थोड़े से ऊपर हैं, तो हमने नीचे वाले ये मैक्सिमम लेना है, जो बड़ी विक्स वाले हैं नीचे, ये देखें। चले जी, और कोई क्वेश्चन? ओके जी। अच्छा, आप दोस्तों को एक बात का पता चल गया कि अभी एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि ये जो आप लेवल बनाते हैं इसका कुछ ट्रेडिंग में फायदा भी होता है। आप देखें ये 30 मिनट का चार्ट मैंने बनाया है, ठीक है। आप उस वक्त से, जब से मैंने शुरू किया था अभी तक, आप देखें इस चार्ट के ऊपर ये ऊपर वाला 30 मिनट वाला भी रेजिस्टेंस का लेवल नहीं टूटा, ठीक है। ये चेक करें आप, ये इसने तोड़ा था उस वक्त, और अभी देखें फिर, और नीचे वाला जो ये छोटा सा सपोर्ट का लेवल था यही इसको नीचे जाने से रोक रहा है। अब आपको पता चला कि ये कैंडल जो थी रेड वाली जब ऊपर से आई तो यहां से नीचे क्यों नहीं गई, क्यों? क्योंकि ये इस कैंडल की वजह से हमने ये छोटा सा बारीक सा देखे ना, ये येलो कलर का लेवल बनाया हुआ है सपोर्ट का, इसी ने इसको नीचे नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि इसका पता मतलब ये हुआ कि इस वक्त मार्केट में इतनी कैंडल्स में मूवमेंट ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, वरना इस लेवल को तो इसने आसानी से तोड़ के नीचे आ जाना चाहिए था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये लेवल्स ही तो हमें बताते हैं, ये देखें आपके सामने है। जी चलें जी, अपना ख्याल रखें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, और अगले सेशन तक के लिए जो कि उम्मीद है कल ही होगा इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।